ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 78वीं कक्षा न्याय दर्शन के तीसरे अध्याय का दूसरा अनेक हम देख रहे हैं और इसमें हमने 37वें सूत्र तक पीछे देख लिया था। ज्ञान गुण आत्मा का है, इसके संदर्भ में और तरह से भी चर्चा यहां पर की गई कि ज्ञान है, ज्ञान के अनुसार से प्रीति अप्रीति या तो राग और द्वेष है, इच्छा द्वेष है, और उसके अनुसार फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति देखी जाती है। इसके आधार पर हम निर्णय करते हैं कि जिसके ये होते हैं, जिसका ज्ञान होता है, उसी में इच्छा और द्वेष, प्रीति अप्रीति देखे जाते हैं, और जिसमें प्रीति अप्रीति देखे जाते हैं उसी में प्रवृत्ति निवृत्ति देखे जाते हैं। ये सामान्य रूप से एक कथन। तो प्रवृत्ति निवृत्ति के दो तरह से अर्थ। एक प्रवृत्ति निवृत्ति जो कि शरीर में सीधे सीधे दिखती है, हमारे को लेने छोड़ने वाली, उसके लिए तो इन्होंने आगे कहा कि ये शरीर के आश्रित होती है, आत्मा के आश्रित नहीं होती है। आत्मा में तो प्रयत्न एक गुण रहेगा, ज्ञान, उससे इच्छा द्वेष और उससे प्रयत्न, ये तो समान आश्रय मिलेगा। जहां प्रवृत्ति निवृत्ति का अर्थ प्रवृत्ति निवृत्ति को बोलते हुए उसको आत्माश्रित मानते हैं, वहां प्रवृत्ति निवृत्ति से प्रयत्न गुण लेना चाहिए। जिसका ज्ञान है उसी में इच्छा और द्वेष होंगे और उसी में प्रयत्न होगा, प्रयत्न गुण, शरीर वाला प्रयत्न नहीं। तो उसके आधार पर पूर्व पक्षी ने फिर ये बात रखनी शुरू की, तो ये चीज तो और उपकरणों में भी देखी जाती है, तो शरीर में भी, वहां भी प्रवृत्ति निवृत्ति शरीर की है। हम देखते हैं लेना छोड़ना, तो उल्टा उसको चला पीछे से कि प्रवृत्ति निवृत्ति शरीर में है तो इच्छा द्वेष भी शरीर का ही मानेंगे और फिर ज्ञान गुण भी शरीर का ही मानेंगे। तो शरीर का कह लें अथवा उसको दूसरे ढंग से कहेंगे तो परमाणुओं का, महाभूतों के जो परमाणु हैं उनको भी हम उसी तरह से ले सकते हैं कि उनमें भी प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है, तो उनमें भी इच्छा द्वेष और उनमें भी ज्ञान होना चाहिए, इस तरह की बात आती है। तो उसके लिए फिर सिद्धांती ने बात रखी कि जैसे कुल्हाड़ी में उपकरण की दृष्टि से प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाती है, लेकिन उसकी वो अपनी नहीं होती, दूसरे की होती है। इसी तरह से परमाणुओं में जो व्यूहन है घटादि में, वो भी उसका अपना नहीं है, दूसरों के द्वारा प्रेरित करने पे होता है। तो इसलिए ये दोनों जगह, हर जगह नहीं देखा जाता। जहां पर भूतों में दूसरे का प्रेरण देखा जाता है वहीं पर ही वहां पर व्यूहन देखा जाता है, अपने आप नहीं देखा जाता है। तो कहीं देखा जाता है, कहीं नहीं देखा जाता। यदि प्रवृत्ति निवृत्ति इन भूतों के और शरीर के ही होते फिर तो हर में देखे जाने चाहिए, लेकिन सब में नहीं देखे जाते। जहां दूसरे के द्वारा, चेतन के द्वारा, परंपरा से या साक्षात वहां पर किया जाता है, वहीं पर ये देखे जाते हैं। तो इस विषय में यही कि ज्ञान गुण किसका है, इनका माना जाए मन, इंद्रियों, शरीर का अथवा आत्मा का, इसी प्रसंग में कुछ बातें और आगे कही जाएंगी। इस विषय में किन्हीं को कुछ पूछना है तो वो पूछ लेंगे। एक पीछे देखिए, पृष्ठ संख्या 400 पर
सूत्र संख्या 24। अनित्यत्व ग्रहात बुद्धेर बुद्ध्यंतरात विनाशः शब्दवत्। तो अनित्यत्व ग्रहात, या ग्रहात है, इसको ग्रहात ही सब जगह मिल रहा है, उसको ऐसा ही रहने दें। मैंने इसको ग्रहणात बोला होगा तो उसको ग्रहात ही लेने दें, ग्रहात ही ले लें। अर्थ तो दोनों का एक ही है, लेकिन जैसा यहां पर लिखा है वैसा ही उसको मान करके चलिए। अनित्यत्व ग्रहात, अनित्यत्व के ग्रहण से। ग्रहण मतलब वही ग्रहण, ज्ञान, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, मिति, अनर्थांतरम, तो ग्रहण करना, ग्रह। हाँ, तो पिछले पाठ में से किसी को पूछना है तो हाँ। ओम, पृष्ठ संख्या 415। हाँ, प्रथम अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति, न स्वाश्रये। स्वाश्रय में कौन सी विभक्ति है ये स्पष्ट नहीं है। हाँ, तो इसको प्रथमा द्विवचन मान करके, बहुरी का मान करके हम इसका अर्थ ले सकते हैं। तो तयोः, प्रारंभ से देखिए, इच्छा द्वेषयोः नियमानयमो विशेषको भेदको। तो नियम और अनियम है, ये इच्छा और द्वेष के भेदक हो जाते हैं, विशेषक हो जाते हैं। कहते हैं जस्य इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निमित्ती, ज्ञाता के जो इच्छा द्वेष होते हैं उस निमित्तक वाली प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। अब ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति है ये बाहर वाली है। तो आत्मा के जो इच्छा और द्वेष होते हैं उत्तन निमित्तक प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, उसमें ये कह रहे हैं न स्वाश्रय। तो इस स्वाश्रय को प्रवृत्ति निवृत्ति का विशेषण बना लेंगे। उस स्थिति में प्रवृत्ति निवृत्ति चूंकि ये दो हैं, तो स्वाश्रय मतलब स्व है आश्रय जिसका, जिन दो का, उनका। न स्वाश्रय यानी आत्मा के आश्रय वाले ये नहीं होते हैं, इनका आश्रय आत्मा नहीं होता है, प्रवृत्ति और निमित्त का, निवृत्ति का। इसलिए उन्होंने आगे कहा था किम तरही प्रयोज्य आश्रय, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रयोज्य के आश्रय वाले होते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति स्त्रीलिंग में लेते हुए इसको प्रयोज्य आश्रय, ये द्विवचन मानेंगे तो प्रयोज्य के आश्रय वाले ये होते हैं। प्रयोज्य है आश्रय जिनका, ऐसे ये दोनों होते हैं। तो इसको प्रथमा द्विवचन कर लेंगे। तो भाव में मेरे द्वारा जो यहाँ सप्तमी बोला गया स्वाश्रय, वो आत्मा के आश्रय में होते हैं या प्रयोज्य के आश्रय में। तात्पर्य तो ठीक है, लेकिन यहाँ पंक्ति की दृष्टि से ये होना चाहिए। तो यही बात फिर नीचे भी ले लेंगे, चौथी पंक्ति यानी दूसरे अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति में, यस्य तो ज्ञत्वात् भूतानाम इच्छा द्वेष निमित्ते आरंभ निवृत्ति स्वाश्रय, यहां भी वैसा का वैसा ही बनेगा। हाँ, और किसी को? हाँ, ओम, पृष्ठ संख्या 413, सूत्र संख्या 36, भाष्य में प्रथम पंक्ति। हाँ, शरीरे चैतन्य निवृत्ति ही। यहां ये सिद्धांति यदि प्रतिज्ञा है तो इसे भाष्य में कहीं सिद्ध नहीं किया है। ये सिद्ध मतलब तो यहाँ परशुआदिशु आरंभ निवृत्ति दर्शनात्, ये मान करके चल रहे हैं कि जो परशु आदि हैं, कुल्हाड़ी आदि हैं, उनमें चैतन्य नहीं है। ये सिद्ध बात मान के बोल रहे हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी भी नहीं कह रहा है परशु आदि में भी चैतन्य है। उसने केवल शरीर में प्रवृत्ति निवृत्ति देखते हुए शरीर में ही इच्छा द्वेष और ज्ञान को भी मान करके सिद्ध किया। तो उसका व्यभिचार दिखाते हुए सिद्धांति बोल रहा है कि परशु आदि में आरंभ और निवृत्ति के देखे जाने से, ये आरंभ और निवृत्ति देखने से वहां पर चैतन्यता सिद्ध नहीं की जा सकती शरीर में भी, जैसे कि परशु के अंदर। बस यही इसी तरह से सिद्ध कर रहे हैं ये कि शरीरे चैतन्य निवृत्ति आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा द्वेष ज्ञाने योगा इति। अगर आप ऐसा मानते हो तो प्राप्तम परशुआदे करणस्य आरंभ निवृत्ति दर्शनात् चैतन्यमिति, परशु आदि में भी चैतन्य की प्राप्ति होने लगेगी। यानी ये दोष बता रहे हैं, यानी सिद्ध है बात कि परशु आदि में चैतन्य नहीं है। दोनों पक्ष इस बात को मानते हैं, तो इसमें अतिव्याप्ति दिखाते हुए खंडन किया जा रहा है, इसी से खंडन हो रहा है। अतः शरीर से इच्छादि भी योग, और यदि आप शरीर का भी इच्छादि से योग मानते हो तो परशुआदेस्तु करणस्य आरंभ निवृत्ति, और
अगर कोई ऐसा कहे उत्तर देने के लिए कि नहीं, शरीर आदि में तो प्रवृत्ति निवृत्ति देख करके इच्छा द्वेष का योग हो जाएगा, लेकिन परशु आदि में तो चूंकि वो करण है, उसकी केवल आवृत्ति आरंभ और निवृत्ति होती है, उसमें इच्छा द्वेष नहीं होंगे, ऐसा अगर कोई कहे तो ये दोनों तो व्यभिचारता, ये व्यभिचार को प्राप्त होते हैं, अलग अलग हैं। न तरही, फिर ये आपका हेतु नहीं बनेगा, न तरही अयम हेतु पार्थिवाप्य तेजस वायुवियानाम शरीराणाम आरंभ निवृत्ति दर्शनात् इच्छा देश ज्ञानैर योगा इति। क्योंकि व्यभिचार को प्राप्त होगा कि आप कहीं पर तो मान रहे हो जहां यानी व्याप्ति नहीं बनेगी कि जहां जहां प्रवृत्ति निवृत्ति होती है वहां वहां इच्छा द्वेष भी होंगे, वो आप शरीर में तो मान रहे हो और परशु आदि में नहीं मान रहे हो, तो ये दोष बनेगा। बस इसी तरह से ही खंडन है इसका। हाँ। ओम ओम पृष्ठ संख्या 415। हाँ भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति है। हाँ एवं भूत मात्रे, यहाँ से समझ में नहीं आया है पंक्ति। 415 पर भाष्य में नीचे से तीसरी पंक्ति है। नीचे से तीसरी पंक्ति नियम है, उसके बाद एवं भूत मात्रे ज्ञानेच्छा द्वेष निमित्ते, ये जो पंक्ति है। हाँ देखो, इसको पीछे से देखिए कि इस पूरे अनुच्छेद को देखिए कि जिसके मत में जत्वाद भूतानाम, भूतों के चेतनत्व के कारण, जत्व मतलब चेतनत्व के कारण, इच्छा द्वेष निमित्त वाले आरंभ और निवृत्ति स्वाश्रय मतलब भूताश्रय में होवे, तो उसके मत में तो नियम हस्यात, नियम होवे। नियम का मतलब है कि सब भूतों में होना चाहिए। खोल रहे हैं, यथा भूतानाम गुणांतर निमित्ता प्रवृत्ति है। भूतों में, सभी भूतों में किसी गुण के निमित्त वाली यदि कोई प्रवृत्ति है और गुणांतर प्रतिबंधाच निवृत्ति, किसी भिन्न गुण के जो कि प्रतिबंध है, प्रतिबंधक है, ऐसे गुण से, गुण के प्रतिबंध से निवृत्ति देखी जाती है, तो ये भूतमात्रे भवती नियमे ना, नियम पूर्वक सभी भूतों में होती है, वहां पर अन्य कुछ नहीं बात होती, सब में लगती है नियमे ना। एवं इसी प्रकार से यदि आप इसको भूतों का मानते हो तो फिर तो एवं भूतमात्रे ज्ञानेच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निमित्ति स्वाश्रय स्याताम, तो फिर तो भूतमात्र में जो प्रवृत्ति निमित्त निवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति निवृत्ति, जो कि ज्ञानेच्छा द्वेष निमित्तक है, ज्ञानेच्छा द्वेष निमित्त वाली प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वाश्रय यानी उनमें अपने आश्रय वाली वो प्रवृत्ति निवृत्ति होवे, यानी उन्हीं में होनी चाहिए, फिर दूसरे के द्वारा किया जाए वो नहीं, उनमें सब में होनी चाहिए, सब भूतों में ऐसा ही देखा जाना चाहिए। फिर जैसे पीछे इन्होंने कहा ना कि भूतों के गुणांतर निमित्त प्रवृत्ति होती है, गुरुत्व के कारण से प्रवृत्ति होती है, तो वो सब में देखी जाएगी, जहां जहां वो गुरुत्व रहेगा वहां वहां होगी। और यदि प्रतिबंधक है तो प्रतिबंधक भी जैसे जैसे रोकता है वो सब में समान रूप से होगा, सब में लगेगा। ऐसे ही यदि भूतों में प्रवृत्ति निवृत्ति है और वो ज्ञान इच्छा द्वेष निमित्तक है और उनका आश्रय भी वही भूत है, तो फिर तो सब में होनी चाहिए, लेकिन न तो भवता, लेकिन सब में नहीं होती है। जो ऊपर नियम और अनियम इन्होंने बताया कि जहां पर किसी और के द्वारा प्रेरित होता है वहीं देखी जाएगी, सब में नहीं होती है ये। सब में हमें अपने आप में यदि उन्हीं के आश्रित सब कुछ है तो वो तो सब में होनी चाहिए। फिर जब दूसरा कोई उसको प्रवृत्त करता है तभी क्यों होती है, अपने आप क्यों नहीं होती है? जो दूसरा प्रवृत्त करता है वहीं होती है, जहां प्रवृत्त नहीं होता है वहां नहीं होती है, अन्य के द्वारा, अपने आप नहीं होती है। यदि इनकी अपनी होती है तो सब में समान रूप से देखी जानी चाहिए। जब अन्य के द्वारा होती है तो सब में समान रूप से नहीं देखी जाएगी, जहां दूसरे के द्वारा किया जाएगा वहीं पर ही होगी, जहां नहीं किया जाएगा वहां नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि दूसरा निमित्त है। तो यहां पर सब में होनी चाहिए। फिर न तो भवता तस्मात् प्रयोजक आश्रिता ज्ञानेच्छा द्वेष प्रयत्न, तो ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न जो है वो प्रयोजक के आश्रित हैं, जो चेतन आत्मा है उसके आश्रित हैं। और प्रयोज्य आश्रय तो प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रयोज्य में तो केवल प्रवृत्ति निवृत्ति है। पूर्व पक्षी के अनुसार अगर भूतों में ही ज्ञान इच्छा द्वेष ये भी माने जाएं तो सब में होना चाहिए फिर उन भूतों में।
लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है। ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति है ये प्रयोजक में मानी जा सकती है, केवल प्रयोज्य में देखें? प्रयोज्य में है ये, इसकी दृष्टि से, आत्मा और भूतों की दृष्टि से। अब आप कहो कि आत्मा को भी का भी कोई प्रयोजक हो, तो उस स्थिति में आत्मा भी प्रयोज्य हो जाएगा। चेतन आत्मा को, जैसे परमात्मा आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रत्यय भाव में, मृत्यु के बाद में पुनर्जन्म में ले जाना करना हो सकता है, वो परमात्मा के नियंत्रण में ये आत्मा रह सकती है, और वो उस प्रयोजक में भी प्रयोज्यता देखी जा सकती है, सापेक्ष है ये। लेकिन आत्मा, अथवा आत्मा और आत्मा भी ले सकते हैं, दूसरे ढंग से हम लें, स्थूल रूप से लें तो हम किसी व्यक्ति को इधर से उधर बैठा सकते हैं, ले जा सकते हैं, हाथ पकड़ करके खींच सकते हैं। अब वो सीधे सीधे आत्मा का उदाहरण तो बनता नहीं है, तो स्थूल रूप से शरीर वाले उसमें, तो अब स्थूल रूप से हम शरीर को प्रयोजक मानते ही है ना, और अन्य वस्तुओं को प्रयोज्य मानते हैं इस स्थिति में, कि हम अन्य वस्तुओं को प्रेरित कर सकते हैं। हमारे को भी कोई प्रेरित कर सकता है, कोई हमारे को उठा सकता है, ले जा सकता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो प्रयोजक है वो प्रयोज्य बन नहीं सकता हो, बन सकता है अगर ऐसी स्थिति हो। लेकिन अभी जिस समय हम कर रहे होते हैं उस समय हम प्रयोजक, हम प्रयोज्य के रूप में नहीं होते कि हमारे से कोई करवा रहा है और इसलिए हम कर रहे हैं जबरदस्ती। जैसे कठपुतली करती है तो दूसरा कोई करवा रहा होता है तो वो कुछ भी गतिविधि करती है कठपुतली, ऐसा हमारे साथ में नहीं है। हम अपनी स्वतंत्रता से, मुझे ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, बहुत सारी गतिविधियां, घूमना है, कहाँ जाना है, ये हम अपनी स्वतंत्रता से करते हैं, तो उसमें कोई दूसरा प्रयोजक हमारा नहीं होता है। हम इनके शरीर आदि के अन्य वस्तुओं के प्रयोजक होते हैं। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 418। तो ज्ञान गुण आत्मा का है, अन्यों का नहीं है, भूतों का, इंद्रियों का और मन का नहीं है। उसी विषय को लेकर के आगे ये बात कर रहे हैं, लेकिन उस बात को केवल मन को आधार बना करके चला रहे हैं। इसलिए भूमिका में इन्होंने लिखा, भूतेन्द्रिय मनसाम समान प्रतिषेध हो। भूतों के, अब भूतों में आप परमाणु के स्तर पर भी ले सकते हैं, अथवा भूतों में जो शरीर को ले लेते हैं, भूतों से निर्मित जो चीजें हैं पार्थिवादी, उनको भी ले सकते हैं, शरीर को भी ले सकते हैं। तो भूत, इंद्रिय और मन का समान रूप से प्रतिषेध है, यानी जिस हेतु से किसी एक का प्रतिषेध किया जाएगा उसी हेतु से बाकी दो का भी प्रतिषेध हो जाएगा, कि इनका गुण ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान भूतों का यानी शरीर का, इंद्रिय का और मन का नहीं हो सकता। इनके इस बात को सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिए जाएंगे वो तीनों के लिए समान है, अलग अलग की आवश्यकता नहीं है। जो हेतु शरीर के ज्ञान गुण के रहितत्व को सिद्ध करने के लिए होता है, वही हेतु मन और इंद्रियों पे भी लग जाएगा, अथवा जो मन पे होगा वो औरों पे लग जाएगा। इस दृष्टि से हेतु समान ही लगेंगे। तो ऐसा करके भूतेन्द्रिय मनसम समान है प्रतिषेधो मनस्तु उदाहरण मात्रम। जब मन को उदाहरण के रूप में ले लिया है, आगे मन के ज्ञान गुण वाला होने का निषेध करेंगे, तो उन्हीं हेतुओं से भूतों का, शरीर का और इंद्रियों का भी निषेध हो जाएगा, वो भी ज्ञान गुण से रहित है। ऐसी भूमिका इन्होंने बनाई है। तो देखिए 38वां सूत्र, यथोक्त हेतुत्वात् पारतंत्र्यात् अकृत अभ्यागमाच न मनसः। ज्ञान गुण न मनसः, मन का गुण नहीं हो सकता है, ये तो इनकी प्रतिज्ञा है। अब उसके लिए इन्होंने तीन बातें रखी हैं। पहला है यथोक्त हेतुत्वात्, जैसे पहले हेतु कहे गए उन्हीं हेतुओं से स्मरण करा रहे हैं। केवल पीछे पहले अध्याय में भी और बाद में तीसरे अध्याय के पहले आने में भी, वहां और वो जो सारी पीछे बातें आई हैं, वहां जो जो हेतु दिए गए हैं उन सबको स्मरण करा रहे हैं, यथोक्त हेतु होने से, जैसा पीछे कहा गया वो ही हेतु रहने से। दूसरा पारतंत्र्यात्, इसकी परतंत्रता होने से। मन परतंत्र है, मन परतंत्र है, और ऐसे ही शरीर और इंद्रियां भी परतंत्र हैं। तो जो परतंत्र होता है
इसका मतलब है वो स्वतंत्र नहीं है, वो कर्ता नहीं है और वो चेतन नहीं है। तो परतंत्रता भी इनके अचेतनत्व को बता रही है। परतंत्रता किनकी? करणों की होती है। जो करण या साधन है वो परतंत्र होते हैं, स्वामी के आश्रित वो रहते हैं। तो चूंकि ये परतंत्र हैं इसलिए ये चेतन नहीं है या इनका ज्ञान गुण नहीं हो सकता है। तो पारतंत्र्यात्, ये दूसरा हेतु दिया। और तीसरा कहा अकृत अभ्यागमाच, अकृत मतलब जो नहीं किया है उसकी प्राप्ति, अभ्यागम, न किए हुए की प्राप्ति। ये दोष कर्मफल व्यवस्था में देखा जाता है कि जिसने नहीं किया है उसको फल मिल जाए, इसको अकृत अभ्यागम बोलते हैं। और जिसने किया है उसको फल ना मिले उसको कृत हानि या कृत की हानि बोलते हैं। कृत की हानि और अकृत का अभ्यागम, जो नहीं किया है उसकी प्राप्ति, जो कर्म नहीं किया है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ये भी एक दोष के रूप में, इस हेतु से भी ये मन के नहीं हो सकते। तो उसको खोल रहे हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इत्यतः प्रभृति, वहां से लेकर के, यानी ये पहले अध्याय के पहले आने का 10वां सूत्र है, प्रारंभ में ही दिया था। वहां आत्मा के लिंग इनको बताया था, इन सबको, इसमें ज्ञान भी आ गया। तो इत्यतः प्रभृति यथोक्तम संगृह्यते अल्प विराम, जो कुछ भी कहा गया वो सारा का सारा यहाँ पर संगृहित हो जाएगा। जितने भी हेतु दिए अब तक उन सबको भी यहाँ पर ले लिया, उन हेतुओं के कारण से। तेन भूतेन्द्रिय मनसाम चैतन्य प्रतिषेध, भूत इंद्रिय और मन के चेतनता का प्रतिषेध हो ही जाता है, उनसे तो हो ही जाता है, वो भी है, स्मरण करा दिया। अब दूसरा कह रहे हैं पारतंत्र्यात्, ये दूसरा हेतु इसको खोल रहे हैं। परतंत्राणी भूतेन्द्रिय मनांसी, भूत इंद्रिय और मन ये परतंत्र हैं, दूसरे के अधीन है, ये स्वतंत्रता से कोई काम नहीं करते। इसको सिद्ध मान करके बोला जा रहा है कि भूत इंद्रिय और मन जो हैं ये परतंत्र हैं। किन में? धारण प्रेरण व्यूहन क्रियासु प्रयत्नवशात प्रवर्तन्ते, ये जब प्रवृत्त होते हैं तो प्रयत्न के वशीभूत होकर के करते हैं। प्रयत्नवशात प्रवर्तन्ते, किन क्रियाओं में? धारण करने में, प्रेरण करने में और व्यूहन करने में। धारण मतलब शरीर आदि को धारण, प्रेरण शरीर को प्रेरणा देना, और व्यूहन मतलब रचना करना नहीं, मिलजुल करके। ये सब चीजें जो हैं इनमें होती तो हैं, लेकिन ये कब हो पाती हैं? प्रयत्न के वशीभूत होकर के ये प्रवृत्त होते हैं, अपने आप में ये प्रवृत्त नहीं होते हैं, अपने आप नहीं कर पाते। यही इनकी परतंत्रता बताई जा रही है। चैतन्य पुनः स्वतंत्राणी स्युः इति, अगर ये चैतन्य होते, इनमें चेतनता होती, अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांती, तो फिर तो ये स्वतंत्र होने चाहिए थे। अगर चेतन है तो ये स्वतंत्र होने चाहिए। अगर स्वतंत्र नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये स्वतंत्र नहीं है, तो ये चेतन नहीं हो सकते। इस रूप में ये कथन कर रहे हैं, क्योंकि कर्ता कर्तृत्व वगैरह भी जो कहा जाता है तो वो स्वतंत्रता से कहा जाता है। स्वतंत्र कर्ता, एक सामान्य रूप से जो व्याकरण में कहा जाता है कि कर्ता कौन होता है? जो करने में स्वतंत्र हो, करने में अथवा न करने में अथवा अन्यथा करने में, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इसमें जो स्वतंत्र होता है, अपने अधीन होता है, दूसरों के अधीन नहीं होता है, उसको कर्ता कहते हैं। यद्यपि ये वाक्य रचना और भाषा की दृष्टि से है, लेकिन वैसे भी हम देखें तो एक स्वतंत्र कर्ता होता है, एक प्रयोजक कर्ता होता है, करवाने वाला होता है, वो भी कर्ता कहलाता है। एक आप स्वयं भी होते हैं, और दूसरे के द्वारा हमारे से करवाया जाता है, तब भी हम उसमें कर्ता बनते हैं। किसी ने हमारे से कहा कि आप भोजन बना दो, हम भोजन बना रहे हैं। सफाई कर दो, हम सफाई कर रहे हैं। अच्छा है बुरा, कोई भी काम किसी ने दूसरे से करवाया, तो वैसे तो दूसरा करवा रहा है तो वो स्वतंत्र हो गया और हम परतंत्र हो गए, क्योंकि हम उसके अनुसार कर रहे हैं। हम कई बार हम नहीं चाहते हैं तो भी नियम वशात हमें करना होता है। हम सड़क पे ठीक नहीं चलना चाहते, लेकिन फिर भी ठीक चल रहे हैं, दूसरा चला रहा है, हमारे को डंडा दिख रहा है, दंड दिख रहा है, जो भी कारण हो, तो ऐसे में लगने लगता है कि फिर तो हम परतंत्र हो गए, और परतंत्र हैं तो हम फिर जड़ हो गए, फिर तो हमारे में चेतनता नहीं रही। ऐसा वहां अर्थ नहीं लेना है। ये जो भिन्न भिन्न जड़ वस्तुएं हैं जिनके लिए इन्होंने कहा भूत इंद्रिय और मन,
ये तो हमेशा ही परतंत्र रहते हैं, इनकी स्वतंत्रता से गतिविधि नहीं देखी जाती। लेकिन जो चेतन है हम लोग, हमारे में स्वतंत्रता से गतिविधि भी देखी जाती है। और जहां दूसरे के द्वारा हमारे को परतंत्र बना करके करवाया जाता है, जैसे बंधुआ मजदूर हो गए या बाल मजदूर हो गए, ऐसे कहीं भी बाध्यता होती है, वहां पर भी हमारी स्वतंत्रता कुछ भी रहती है, फिर भी हम कर रहे होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो ऐसा दंड मिलेगा, हम नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, जो भी कुछ है उसके कारण से हम कर रहे होते हैं। नहीं करेंगे तो ये दंड देंगे, मारेंगे इत्यादि जो भी है। तो वहां भी हम निर्णय स्वयं कर रहे होते हैं। उस रूप में स्वतंत्रता हमारी फिर भी होती है, हम नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते। यानी हम भी, तो दूसरा कभी हमारे से करवा रहा होता है तो हम करते हुए कर रहे, वो करवा रहा है लेकिन फिर भी हम भी कर रहे होते हैं, हम उससे सहमत हो जाते हैं, ठीक है अच्छा कार्य है हमें करना चाहिए, गलत कार्य है लेकिन दंड मिलेगा, मैं नहीं चाहता हूं करना लेकिन फिर भी हानि हो जाएगी तो फिर भी कर लेते हैं। ये सब में इसमें हमारी इच्छा यानी कुछ न कुछ स्वतंत्रता हमारी यहाँ फिर भी रहती है। और अनेक स्थितियों में हम उसी कार्य को कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। दूसरे ने कहा कि ऐसा करो, करना है, तो कभी तो हम कर लेते हैं और कभी दूसरी बार वो व्यक्ति कहता है, कभी कह देते नहीं अब तो नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। बोले बहुत दिन आपने मेरे पे आदेश चला दिया, अब नहीं मानूंगा आपका आदेश। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारी स्वतंत्रता रही ना, लेकिन ये लेखनी आदि होती है, ये ऐसा थोड़ा ना कर सकती हैं। ये जो जड़ वस्तुएं हैं ये कभी कह सकती हैं कि नहीं आज मैं नहीं लिखूंगी। गाड़ी कह के मैं आज नहीं चलूंगी, वो अपनी इच्छा से नहीं चलती, नहीं है वो तो खराब हो जाती है अलग बात है, लेकिन वो इच्छा से ठीक होते हुए कह के नहीं आज तो नहीं, आज मेरी इच्छा नहीं है, आज नहीं, मैं कल चलूंगी, आज थोड़ा आराम करती हूँ, ऐसा वहां नहीं होता है, हमारे में होता है। तो जब हम परतंत्र के रूप में रहते हैं तब भी जहां कभी वहां भी हमारी स्वतंत्रता रहती है। इसलिए इन्होंने ये बात रखी कि जहां जहां स्वतंत्रता होती है वहां वहां चेतनता होगी, स्वतंत्रता नहीं है वहां पर परतंत्रता रहेगी, वहां पर जड़ता रहेगी, वहां पर चैतन्य नहीं होगा। तो पारतंत्र्यात्, तो चैतन्य पुनः स्वतंत्राणी स्यूरिति, अगर इनको चेतन मानेंगे तो इनको फिर स्वतंत्र होना चाहिए, जबकि है नहीं है। तीसरा हेतु था अकृत अभ्यागमाच, उसको खोल रहे हैं। प्रवृत्तिर वाग बुद्धि शरीरारंभ इति चैतन्य, पीछे प्रवृत्ति शब्द को खोला था इन्होंने, तो वाग बुद्धि शरीरारंभ, वाणी मन और शरीर का जो आरंभ है, क्रिया है, उसी को प्रवृत्ति कहा गया था। तो प्रवृत्ति इन तीन में दिखाई थी इन्होंने। तो इति चैतन्य, इनको इसके कारण से अगर इनको चैतन्य माना जाए, इति चैतन्य भूतेन्द्रिय मनसाम परकृतम कर्म पुरुषेण उपभुज्यते इति स्यात्, अगर ये माना जाए कि वाणी मन और शरीर में तो प्रवृत्ति है और ये चेतन भी है, तो ऐसे में तो इनके चेतन मानने पर, अभ्युपगम से कह रहा है ये, मानने पर किनके भूतेन्द्रिय मनसाम, भूतेन्द्रिय भूत इंद्रिय और मन के जो परकृतम कर्म, दूसरे के द्वारा किए गए जो कर्म है, दूसरा कौन है, ये आत्मा से दूसरे, भूत इंद्रिय और मन ये पर है, इनके द्वारा किए गए जो कर्म हैं उनका, वो जो कर्म है पुरुषेण उपभुज्यते, पुरुष के द्वारा भोगे जाते हैं, ऐसा होवे। फिर यदि ये माना जाए, इसमें एक मान करके चल रहे हैं कि जो फल का भोग है वो तो पुरुष ही करता है, चेतन ही करता है, आत्मा ही करता है, ये मान करके कथन किया जा रहा है कि भोग तो आत्मा का ही होगा, आत्मा को ही भोगना है। लेकिन शरीर इंद्रिय और मन में प्रवृत्ति हो रही है और वो चेतन भी है, तो इनके द्वारा जो किया गया, शरीर इंद्रिय मन के द्वारा जो किया गया, उनके चेतन होते हुए उनके द्वारा किया गया, तो उसका फल कौन भोग रहा है, पुरुष भोग रहा है। फल तो पुरुष को ही भोगना है, ये तो भोगते नहीं है फल। अगर ऐसा माना, ये अगर इनको चेतन माने तो ये होगा अकृत अभ्यागम, कि पुरुष ने, आत्मा ने जो नहीं किया है उसका भी फल उसको प्राप्त होगा, क्योंकि परकृत है ये,
शरीर इंद्रिय मन के द्वारा जो कर्म किए गए उनका फल आत्मा को होने लगेगा। ये एक दोष है बड़ा, उस दोष को बता रहे हैं। अचैतन्य हेतु, और जब इनको अचेतन मानेंगे, जो ये सिद्धांत पक्ष है, शरीर इंद्रिय मन को के अचैतन्य मानने पर अचैतन्य हेतु तत्साधनस्य स्वकृत कर्म फलोपभोग पुरुषस्य इति उपपद्यते इति। जब इनको अचेतन मानेंगे तो क्या होगा? तत्साधनस्य, वे हैं साधन जिसके, तत्साधनस्य पुरुषस्य आत्मनः, तत् का मतलब हुआ भूतेंद्रिय मन, भूतेंद्रिय मन है साधन जिसके, ऐसे इस आत्मा के स्वकृत कर्म फलोपभोग, तब तो आत्मा ने ही किया और फल तो आत्मा भोग ही रहा है, कर्म भी आत्मा ने ही किए ये माना जाएगा, तो जिसने किया वही भोग रहा है। तो स्वकृत कर्म फलोपभोग पुरुषस्य इति उपपद्यते, ये यहां पर संगत हो जाएगा, इसमें अकृत अभ्यागम का दोष नहीं आएगा। लेकिन इनको चेतन मानेंगे, चेतन मानेंगे भूत इंद्रिय और मन को, तो अकृत अभ्यागम का दोष आएगा, इसलिए भी ये चेतन नहीं हो सकते, ज्ञान गुण इनका नहीं हो सकता। इस तरह से ये बात इन्होंने सिद्ध कर दी। और आगे इस बात को कह रहे हैं, अथायम सिद्धोपसंग्रह, जो बात सिद्ध हो चुकी, सिद्ध विषय का ही यहाँ पर उपसंग्रह, उपसंहार किया जा रहा है, अथवा यूं कहिए कि उसका फिर से कथन किया जा रहा है। बात तो सिद्ध हो चुकी है, तो पहले भी कर चुके थे ये, लेकिन फिर यहाँ पर और कहा, और अब फिर से और इसी बात को और कुछ ढंग से उसी बात को और सिद्ध कर रहे हैं। 39वां सूत्र, परिशेषाद यथोक्त हेतुपपत्तेश्च, परिशेष से, परिशेष मतलब परिशेष न्याय से, जो अनुमान में आता है उससे भी ये सिद्ध होता है, उससे सिद्ध करेंगे इसको। और यथोक्त हेतुपपत्तेश्च, जो हेतु पहले कहे गए उनकी उपपत्ति होने पर, यानी सिद्धि हो जाने पर, उनका खंडन तो हुआ नहीं है, वो सिद्ध के सिद्ध रह गए, इसलिए भी या फिर वही पहले वाले हेतुओं को ले लिया। तो एक तरह तो ये अर्थ किया जाता है परिशेषात, ये एक हेतु हो गया, और यथोक्त हेतुपपत्तेश्च ये दूसरा हेतु हो गया। इसकी दो, यथोक्त हेतुपपत्तेश्च, इसकी दो ढंग से इन्होंने व्याख्या की है। तो उसमें उपपत्तेश्च इसको अलग से भी एक हेतु बना करके प्रस्तुत किया है, उपपत्ति के कारण से। उपपत्ति मतलब यहां पर सिद्धि के कारण से। किसकी सिद्धि के कारण? तो शरीर की, शरीर के बनने की, संसार की, मुक्ति की सिद्धि तभी हो सकती है जब ये ज्ञान गुण या चेतनता आत्मा की मानी जाए। उसको ये दूसरे ढंग से खोल के भाष्यकार स्वयं बताएंगे, दो तरह से व्याख्या है। भाष्य देखिए, आत्मगुणो ज्ञानम इति प्रकृतम, ज्ञान गुण आत्मा का है, ये प्रकरण से चला आ रहा है। अब देखिए यहां पर बीच में चैतन्य की बात कह दी या ज्ञान गुण की बात कह रहे हैं, तो ये दोनों एक ही बात है। आत्मा का ज्ञान गुण यानी आत्मा की चेतनता ही होगी। तो आत्मगुणो ज्ञानम इति प्रकृतम, ये प्रसंग से आ रहा है। अब उसमें हेतु है पहला परिशेष। तो परिशेष क्या है उसको बता रहे हैं। परिशेषो नाम, परिशेष किसे कहते हैं? प्रसक्त प्रतिषेध है अन्यत्र अप्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्यय, प्रसक्त का प्रतिषेध कर लेने पर, यानी जो वहां पर प्राप्त हो रहे थे, जिनकी संभावना है, उनका प्रतिषेध हो गया, निषेध हो गया। और अन्यत्र अप्रसंगात, और दूसरी जगह तो प्रसंग ही नहीं था, उसकी उनकी तो प्राप्ति ही नहीं थी। तो ऐसा होने पर शिष्यमाणे जो बच जाता है उसी में संप्रत्यय यानी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो इसको परिशेष कहते हैं। तो उसको अब यहां पर लागू करके बता रहे हैं। भूतेंद्रिय मनसाम प्रतिषेध है, भूत इंद्रिय और मन में तो प्रतिषेध कर दिया कि इनमें तो चेतनता हो नहीं सकती, ये हुआ प्रसक्त प्रतिषेध। क्योंकि आत्मा की चेतनता, आत्मा में चेतनता है या ज्ञान है, उसके अतिरिक्त किसमें संभावना बन रही थी? तो शरीर, इंद्रिय और मन में, इसमें दिखने लगता है कि भाई जैसे ये भी चेतन ही है, पत्थर आदि में तो फिर भी नहीं लगेगा, लेकिन इनमें लगने लगता है। तो इनमें प्रसक्ति थी, संभावना थी कि भाई शरीर भी चेतन हो सकता है, इंद्रिय मन भी चेतन हो सकते हैं। तो ये प्रसक्त थे इनका प्रतिषेध होने पर। तो भूतेंद्रिय मनसाम प्रतिषेध है एक बात। दूसरा कहा था इन्होंने ऊपर प्रथम पंक्ति के अंत में, अन्यत्र अप्रसंगा, अन्य जगह प्रसंग ही नहीं है। तो अन्य उसके लिए कह रहे हैं नीचे, द्रव्यांतरम न प्रसज्यते, जो द्रव्यांतर है, दूसरे जो द्रव्य हैं यानी पत्थर, पानी, हवा, इनकी तो प्रसक्ति ही नहीं है। द्रव्यांतर जो है, इन तीन से भिन्न जो द्रव्य हैं, भूत इंद्रिय मन से भिन्न जो द्रव्य हैं, वहां पर तो प्रसक्ति नहीं होता है।
शिष्यते च आत्मा, तो फिर बचा कौन? आत्मा ही बचा। तस्य गुणो ज्ञानमिति जायते, तो उसका ये ज्ञान गुण है ये पता लगता है। ये परिशेष से, परिशेष न्याय से ऐसा सिद्ध किया इन्होंने। अगला जो था यथोक्त हेतुपपत्तेश्च, उसको खोल रहे हैं। जो हेतु पहले कहे गए थे स्मरण करा रहे हैं। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, 3:1:1 में हमने देखा था, 3:1:1 में पहले सूत्र से लेकर 27वें सूत्र तक ये प्रसंग चला था। उन सबका यहां पर ये ग्रहण कर रहे हैं। तो दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणाद इत्येवम आदि नाम, इस वो आदि में है जिसके उन सबका आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम अप्रतिषेधा, जो आत्मा की सिद्धि में हेतु कहे गए थे, आत्मा है और क्यों है, उसका आधार सारा का सारा यही तो बन रहा था। दर्शन और स्पर्शन से एकार्थ का ग्रहण हो रहा था, संप्रत्यय हो रहा था, संप्रतिपत्ति हो रही थी, प्रत्यभिज्ञान, ये सब ज्ञान के रूप में ही हो रहा था वहां पर। वो ज्ञान गुण आत्मा का ही मान रहे थे। तो इत्यम आदि नाम आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम अप्रतिषेधा, उन हेतुओं का खंडन न होने से ये एक अलग से और हेतु बना दिया। जो हमने हेतु कहे गए थे, हमने कहे थे, उन हेतुओं से सिद्ध हो रहा है, लेकिन अभी और कह रहे हैं चूंकि वो हेतु खंडित नहीं हो इसलिए ये बात सिद्ध है। परिशेष ज्ञापनार्थम प्रकृति स्थापनादि ज्ञानार्थम च यथोक्त हेतुपत्ति वचनम इति। ये जो सूत्र की रचना है उसको ये खोल रहे हैं। सूत्र था परिशेषाद यथोक्त हेतुपत्तेश्च। इसमें कह रहे हैं कि परिशेष के ज्ञापन के लिए, परिशेष ज्ञापनार्थम, परिशेष को बताने के लिए, और दूसरी बात प्रकृत स्थापनादि ज्ञानार्थम, प्रकृत यानी जो प्रकरण से जो चला आ रहा है उसकी और स्थापना के ज्ञान के लिए, प्रकृत में जो स्थापना की गई है कि ज्ञान गुण आत्मा का है, इसके ज्ञान के लिए, प्रकृत स्थापन आदि के ज्ञान के लिए, तो परिशेष के ज्ञापन के लिए और प्रकृत की और दृढ़ स्थापना आदि के ज्ञान के लिए ये कहा गया यथोक्त हेतुपपत्ति वचनमिति। सूत्र में जो यथोक्त हेतुपपत्ति ये जो कथन किया गया वो क्यों किया गया? परिशेषाद यथोक्तोप हेतुपपत्तेश्च, तो परिशेषाद एक नया हेतु देना था तो दे देते कि परिशेष से। तो ये जो है परिशेष को ज्ञान बताने के लिए भी कि और किसी में नहीं हो सकता, इसी में हो सकता है, ये भी एक तरह से प्रस्तुत किया गया। और ये पहले जो स्थापित था उसी की और स्थापना हो रही है इससे, इसको जनाने के लिए, दोनों में के लिए यहां पर यथोक्त हेतुपत्ति वचन है। परिशेष का ज्ञान भी हम तभी कर सकते हैं जब परिशेष में हमने कहा कि प्रसक्त का प्रतिषेध हो रहा है, प्रसक्त का प्रतिषेध हो रहा है। तो प्रसक्त का प्रतिषेध कैसे हुआ? पहले जो हेतु कहे गए थे उन्हीं से तो प्रतिषेध हुआ था, पीछे जो हेतु कहे गए थे उसी से तो मन, इंद्रिय और शरीर में चेतनता या ज्ञान का निषेध हुआ था, और उसी के आधार पर तो परिशेष बन पाता है। हम प्रसक्त का प्रतिषेध कैसे करेंगे? वो पिछले वाले हेतुओं से करेंगे। तो यथोक्तोप हेतुपपत्तेश्च जो कहा इन्होंने, यथोक्त हेतुपपत्तेश्च, ये क्यों ग्रहण किया? कि परिशेष के ज्ञापन के लिए और जो प्रकृति में स्थापना की जा चुकी थी उसके और ज्ञापन के लिए कि ये स्थापित हो चुका है, ये बताने के लिए किया गया। आगे, अथवा उपपत्तेश्च इति हेत्वंतरम एव इदम। दूसरे ढंग से अब व्याख्या कर रहे हैं कि सूत्र के अंत में जो उपपत्तेश्च कहा, पीछे जो किया था इन्होंने यथोक्त हेतुपपत्ते, ये एक को लिया था, परिशेषात एक अलग था और यथोक्त हेतुपपत्ते ये अलग था, दो हेतु दिए थे। लेकिन अब ये उपपत्ति इस शब्द को स्वतंत्र हेतु मानते हुए व्याख्या कर रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने भूमिका बनाई अथवा उपपत्तेश्च इति हेत्वंतरम एवेदम। उपपत्तेश्च ये अलग से हेतु है, कैसे है उसको आगे बता रहे हैं। अब नित्य है खलु अयम आत्मा, अल्प विराम, ये आत्मा है, ये नित्य है। यस्मात् एकस्मिन् शरीरे धर्मम चरित्वा कायस्य भेदात् स्वर्गे देवेषु उपपद्यते। कैसे? क्योंकि एक शरीर में धर्म को करके यानी शुभ कर्मों को करके शरीर के भेद होने पर यानी नष्ट हो जाने पर
स्वर्गे देवेशु उपपद्यते, या स्वर्गलोक में उत्पन्न होती है अच्छी जगहों पे, ये देवों में देव शरीर उसको प्राप्त होता है, विद्वानों का श्रेष्ठों का शरीर उसे प्राप्त होता है। दूसरा कहा अधर्मम चरित्वा देह भेदात नरकेशु उपपद्यते, और अधर्म करके जब शरीर का नाश हो जाता है फिर जो जन्म होगा तो वो नरक में वहां पर उत्पन्न होता है, दुख आदि उसको होते हैं। अब इसी आधार पर आगे कह रहे हैं उपपत्ति ही शरीरांतर प्राप्ति लक्षणा। ये जो उपपत्ति है, उपपत्ति मतलब फिर से जन्म, पुनर्जन्म, ये किस लक्षण वाली है? शरीरांतर प्राप्ति के स्वरूप वाली है। भिन्न शरीर के, इस शरीर को छोड़ के दूसरे किसी शरीर के प्राप्ति के स्वरूप वाली ही ये उपपत्ति है। ये पुनर्जन्म किसको कहेंगे? उसी को कहेंगे कि जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है। यद्यपि लोक में हम कई बार कह देते हैं कि ये तो मेरा पुनर्जन्म है, दूसरा जन्म हुआ है, क्योंकि मरने की कोई ऐसी स्थिति आ गई हो, मरने ही वाला हो, और सबने समझ लिया हो कि ये तो मर गया है, और उसने भी समझ लिया हो कि मर गया है, फिर किसी उपाय से वो बच जाए, कहते जी ये तो मेरा बस पुनर्जन्म है, मैं तो मर ही गया था बिल्कुल। ये गौण प्रयोग है, वास्तविक प्रयोग नहीं है पुनर्जन्म का। शरीर वही है, लेकिन जो वास्तव में पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग होता है उसमें शरीरांतर की प्राप्ति होने पर ही होता है। शरीरांतर की प्राप्ति ही उसका लक्षण होता है, तभी उसको पुनर्जन्म कहा जाता है, नहीं तो वही जन्म चल रहा है। तो उपपत्ति शरीरांतर प्राप्ति लक्षणा सा सती सत्वे नित्ये च आश्रयवती। बोले कब सार्थक होती है ये जो उत्पत्ति है? सा मतलब है उपपत्ति जो है ये सती सत्वे, सत्व के होने पर, सत्व का मतलब है आत्मा, आत्मा के होने पर, नित्य च, और उसके नित्य होने पर ही आश्रयवती होती है, आश्रय वाली होती है, तभी वो संगत हो पाती है। यानी जब हम उपपत्ति यानी पुनर्जन्म कहेंगे तो कोई ऐसा तत्व मानना पड़ेगा जो पिछले शरीर में भी था और अगले शरीर में भी है, नित्य मानना पड़ेगा। अगर ये माना जाए कि शरीर जितना भी था, जीवन चल रहा है, और जैसे ही ये नष्ट हुआ तो सब कुछ नष्ट हो गया, बस सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, और फिर से शरीर आ गया, तो अब जो फिर से शरीर आएगा इसको पुनर्जन्म नहीं कह सकते, क्योंकि पीछे वाला कुछ भी वहां पर नहीं गया है। लेकिन जब पिछले वाले शरीर में आत्मा को हम मानते हैं, अब वही आत्मा जब दूसरे शरीर को धारण करता है, इसको हम पुनर्जन्म कहते हैं। तो कुछ ना कुछ अन्वित हो रहा है, आगे भी जा रहा है, ये मानना होता है। तो सत्वे सती यानी आत्मा को मानना होगा, और आत्मा को भी मानना होगा तो नित्य मानना होगा, स्थिर मानना होगा कि वो आगे भी है, वही है। अगर आत्मा को भी मान लिया किसी तरह से, लेकिन उसको नष्ट होने वाला माना, क्योंकि दुनिया की हर चीज नष्ट होती है इसलिए आत्मा भी नष्ट होती है, ऐसा कोई व्याप्ति बना करके चले कि जो भी होता है वो नश्वर होता है, क्षणिक होता है, उसके लिए उदाहरण सारे दे दिए। और बोले इसी तरह से आत्मा भी है, चूंकि सारी चीजें नष्ट होती हैं इसलिए आत्मा भी नष्ट होती है। ऐसा जो ऐसा मानेंगे वहां पर तो ये पुनर्जन्म हो नहीं सकता है। तो सा सती सत्वे, सत्व के आत्मा के मानने पर, नित्य च आश्रयवती, नित्य मानने पर ही आधार वाली होती है। क्षणिक बात का खंडन कर रहे हैं आगे, यानी इसके विपरीत जो मत है उसका, बुद्धि प्रबंध मात्रे तो निरात्मके निराश्रया नोपपत्यते। अगर इसको ये जो जीवन चल रहा है इसको बुद्धि का प्रबंध मात्र माने, बुद्धि का प्रवाह मात्र माने, बुद्धि को हम इसको, बुद्धि का प्रबंध मतलब तो, बुद्धि मतलब तो ज्ञान है, तो इसको अगर ज्ञान की संतति मात्र माने, बस ये जो भी हो रहा है ज्ञान का प्रवाह मात्र है, और उसमें निरात्मक जिसमें आत्मा नहीं है और ये निराश्रया है, तो नोपपद्यते, तो फिर इसमें क्षणिकवाद में ये जो मानते हैं इसमें तो पुनर्जन्म यानी उपपत्ति हो ही नहीं सकती। चूंकि उपपत्ति होती है इससे पता लगता है कि कोई वहां पर जाने वाला है। और इसको स्पष्ट कर रहे हैं, एक सत्वाधिष्ठानश्च अनेक शरीर योग संसार उपपद्यते। एक ही सत्व, एक ही तत्व कह लीजिए, और वो तत्व आत्मा ही होगा, उसी सत्व के अधिष्ठान वाला एक सत्वाधिष्ठान अनेक शरीर योग, भिन्न भिन्न शरीरों का जो योग है, संयोग है, मिलना है, वो एक ही तत्व के अधिष्ठान वाला है। अधिष्ठान आत्मा है,
आत्मा इसमें अधिष्ठाता है। इसलिए तो ये जो संसार है वो संसार तब संगत होता है, संसार है उपपद्यते, संसार है ये संसरण जो चल रहा है, मरा फिर जन्म हुआ, फिर मरा फिर जन्म हुआ, ये जो संसार चल रहा है ये कब हो सकता है? जब एक ही सत्व के अधिष्ठान वाले अनेक शरीरों का योग होगा, उसी के साथ एक शरीर जुड़ा, फिर दूसरा शरीर जुड़ा, तीसरा, तब ये हो सकता है। तो संसार भी तभी हो सकता है, संसार यानी जन्म मरण ये तभी सिद्ध हो सकता है जब हम कोई वहां एक स्थिर चेतनात्मा को मानेंगे। और शरीर प्रबंधोच्छेदात शरीर प्रबंधोच्छेदश्च अपवर्गो मुक्ति इति उपपद्यते। और जो अपवर्ग यानी मुक्ति है वो भी तभी संगत होगी जब हम आत्मा को मानेंगे। वो अपवर्ग क्या है? शरीर प्रबंधोच्छेद, शरीर के प्रबंध का, प्रवाह का उच्छेद हो जाना, एक के बाद फिर दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर, ये जो शरीर पे शरीर मिलते जा रहे हैं इसका जब उच्छेद हो जाएगा, नया शरीर नहीं मिलेगा, यही अपवर्ग है और यही मुक्ति है। ये भी तभी संगत हो सकती है जब हम एक तत्व को, आत्मा को स्वीकार करेंगे। क्योंकि जिस पक्ष में आत्मा को क्षणिक माना, जैसे पीछे कहा, या तो आत्मा को माना ही नहीं, आत्मा से रहित ये केवल माना एक संयोग मात्र है, तो जब ये नष्ट होगा और आगे फिर शरीर नहीं मिलेगा तो मुक्ति किसकी कहेंगे हम? किसकी मुक्ति हुई है? किसकी मुक्ति मानेंगे? शरीर की मुक्ति। शरीर की क्या मुक्ति कहेंगे? वो तो नष्ट हो ही गया है। मुक्ति का मतलब है कि कोई ऐसा होना चाहिए जो इस संसार से मुक्त हुआ है। पहले वो संसार में था और अब संसार से अलग हो गया। संसार का मतलब संसरण, चलते रहना, जन्म मरण, शरीरांतर शरीरांतर, ये जो प्रक्रिया है ये तो है संसार। अब किसी के लिए कहें कि ये मुक्त हो गया है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा तत्व है जो पहले संसार में यानी जन्म मरण में था, अब जन्म मरण के चक्र से छूट गया और वो फिर कोई ना कोई होना चाहिए, यानी मृत्यु और अंतिम शरीर के बाद में भी कोई रहना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि वो मुक्ति को प्राप्त कर गया, मुक्त है अभी। अगर चेतन आत्मा को नहीं मानेंगे तो न तो संसार सिद्ध होगा, न मुक्ति सिद्ध होगी और न पुनर्जन्म सिद्ध होगा। तो शरीर प्रबंधोच्छेदश्च अपवर्गो मुक्ति इति उपपद्यते। और बुद्धि संतान मात्रे, अगर कहें कि ज्ञान का प्रवाह मात्र है और कुछ नहीं है, तो एक सत्व अनुपपत्ते है, तो उसमें किसी एक तत्व के की सिद्धि न होने से, एक तत्व का मतलब है यहां पर एक नित्य तत्व की, स्थायी तत्व की सिद्धि न होने से, उस पक्ष में नहीं मानने से, कश्चित दीर्घम अध्वानम संधावती न कश्चित दीर्घम अध्वानम धावती। तो बुद्धि संतति मात्रे तू एक सत्व अनुपपत्ते है न कश्चित दीर्घम अध्वानम संधावती। फिर दीर्घ मार्ग पर कोई चल रहा है ऐसा वहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, फिर नया शरीर आ जाएगा। तो लंबे मार्ग तक एक ही चल रहा है ऐसा नहीं कह सकते। हम एक वाहन बदल के कहीं तक पहुंचते हैं, फिर दूसरा वाहन पकड़ के आगे जाते हैं, फिर उसको छोड़ के तीसरा वाहन पकड़ के आगे जाते हैं, तो लंबे मार्ग तक नहीं चल सकता वो, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर तक, ऐसा अगर आत्मा को वहां पर नहीं मानते। बुद्धि प्रबंध मात्र है तो दीर्घ अध्वान में नहीं चलेगा। न कश्चित शरीर प्रबंधात विमुच्यते संसाराप वर्ग अनुपपत्ति रीति। और उनके पक्ष में, क्षणिकवादी के पक्ष में, कि कोई शरीर के प्रबंध से छूट गया है वो भी कोई नहीं है। छूटा कौन है आखिर? मुक्ति किसी ने प्राप्त की वो भी नहीं बनेगा। तो न तो संसार सिद्ध होगा उसके पक्ष में और न ही मुक्ति सिद्ध होगी। तो इसलिए कहा इति संसाराप वर्ग अनुपपत्ति, उस पक्ष में तो संसार की भी असिद्धि हो जाएगी और अपवर्ग की भी अनुपपत्ति हो जाएगी। किसका संसार? कौन संसार में है, कौन बंधन में है, ये भी नहीं कह सकते, और किसकी मुक्ति है ये भी नहीं कह सकते, है ही नहीं। तो फिर तो न तो बंधन मानना पड़ेगा, न तो बंधन आपके पक्ष में बने पाएगा और न मुक्ति बन पाएगी, क्योंकि कोई बंधन में आने वाला ही नहीं है और कोई मुक्ति में जाने वाला भी नहीं है। इसलिए बंधन और मुक्ति भी आपके पक्ष में, संसार और अपवर्ग भी आपके पक्ष में होंगे ही नहीं, उनकी अनुपपत्ति हो जाएगी, असिद्धि हो जाएगी। आगे बुद्धि संतति मात्रे च सत्व भेदात सर्वम इदम प्राणी व्यवहार जातम अप्रतिसंहितम अव्यववृत्तम अव्यावृत्तम अपरिनिष्ठितम च स्यात्। और दोष बता रहे हैं इसमें
कि यदि बुद्धि संतति मात्र माने, ज्ञान का प्रवाह मात्र माने इसको, तो इसमें ज्ञान का प्रवाह मात्र जब हम मान रहे हैं तो उसमें आत्मा को तो मान नहीं रहे। ये पूर्व पक्षी जो है ज्ञान को तो मान रहा है, लेकिन ज्ञान के आधार आत्मा को नहीं मान रहा है। तो जिस पक्ष में बुद्धि संतति मान रहे हैं, बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान ही लगातार चल रहा है, ज्ञानी जो आत्मा है उसको ये मान नहीं रहे हैं। ज्ञान तो मान रहे हैं, ज्ञान मात्र है, ज्ञानी कुछ नहीं है, और ज्ञान है क्षणिक को चलता जा रहा है। तो बुद्धि संतति मात्र मानेंगे तो सत्व के भेद से, अलग अलग प्राणियों के भेद से, जो सर्वम इदम प्राणी व्यवहार जातम, अभी जो सामान्यतया जो हम अलग अलग सत्व का भेद मानते हैं, ये एक अलग आत्मा, ये एक अलग आत्मा है, उससे सारा हमारा प्राणियों का जो व्यवहार होता है, सर्व जितना व्यवहार हमारा होता है वो कैसे होता है, सब आत्माएं अलग अलग हैं, सब व्यक्ति सब सत्व अलग अलग हैं, ये मान करके हमारा सब सारा व्यवहार होता है। लेन देन, पाप पुण्य, स्वस्वामी संबंध, ये सारा व्यवहार अलग अलग मान करके होता है। तो सत्व भेद भेदात सर्वम इदम प्राणी व्यवहार जातम, संपूर्ण व्यवहार जो है वो अप्रतिसंहितम, प्रतिसंहित कहते हैं जुड़ा हुआ, संयुक्त, और अप्रतिसंहित कहें कि बिना जुड़ा हुआ, असंबद्ध, असंयोग के रूप में। जैसे कि हमारा जो पीछे प्रतिविज्ञान की बात थी, हम जो स्मरण कर लेते हैं ये वही है जिसको मैं देख रहा हूँ, उसी को मैं चख रहा हूँ, जिसको छुआ था उसी को देख रहा हूँ, जिससे पहले मिला था उसी व्यक्ति से अब मिल रहा हूँ, ये जो प्रतिसंधि ज्ञान है ये नहीं हो पाएगा। बुद्धि संतति मात्रे मानने पर तो जो सत्व के भेद से सारा प्राणियों का व्यवहार है जो वो अप्रतिसंहित हो जाएगा, आपस में जुड़ नहीं पाएगा, दोष हो जाएगा। क्योंकि अभी तो इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि वो जो एक चेतन ज्ञाता है वो ज्ञान को कर लेता है कि इसी को मैंने जाना था, इसी को अब दोबारा देख रहा हूं मैं। और अगर केवल ज्ञान ही ज्ञान होगा, प्रतिसंधाता आत्मा वहां पर नहीं हुई, तो कौन ये कहेगा कि ये अनुभूति कौन करेगा कि मैंने ही इसको पहले देखा था और अभी मैं इससे फिर इसको मिल रहा हूं, ये कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो जो सब प्राणियों का व्यवहार है वो अप्रतिसंहित हो जाएगा, ये दोष बताया जा रहा है, जुड़ नहीं पाएगा, वो असंयोग वाला हो जाएगा, आपस में जुड़ नहीं पाएगा। अप्रतिसंहितम, ये एक दोष बताया। दूसरा कह रहे हैं अव्यावृत्तम, व्यावृत्त कहते हैं पृथकता को, व्यावृत्त कहते हैं पृथकता को, और अव्यावृत्त कहेंगे अपृथकत्व को। वो सारा का सारा अपृथकत्व वाला हो जाएगा। अभी हमारा पृथकत्व क्या है, ये मेरे को करने योग्य है, ये मेरे को करने योग्य नहीं है, ये दूसरे को करने योग्य है, ये मुझे करना चाहिए, ये दूसरे को करना चाहिए, ये जो हम भेद करते हैं ये भेद नहीं रह पाएगा, फिर अपने पराये का कोई भेद ही नहीं रहेगा। अव्यावृत्तम मतलब अपृथक तो रहेगा, घुल मिल जाएंगे। और अपरिनिष्ठितम च स्यात्, और इसकी परिनिष्ठा यानी समाप्ति भी नहीं हो पाएगी कभी। अगर ये माना जाए कि बस ये ज्ञान का प्रवाह मात्र है, एक चीज बनी और नष्ट हो गई, अगली बार फिर बनेगी फिर नष्ट हो जाएगी, फिर दूसरा शरीर आएगा फिर नष्ट हो जाएगा, अन्वित होने वाला आत्मा अगर वहां पर नहीं है तो किस कारण से हम ये कहेंगे कि अब आगे से जन्म नहीं होगा, अब आगे से शरीर नहीं बनेगा? किस आधार पे कहेंगे? भाई ठीक है, जो पहले उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो गया, फिर भी तो उत्पन्न हो गया था फिर नष्ट हो गया, फिर नया शरीर उत्पन्न हो गया फिर नष्ट हो गया, इसकी कहीं समाप्ति ही नहीं होगी फिर तो। क्योंकि जैसे पीछे उत्पत्ति और नाश हो गया ऐसे आगे भी होता रहना चाहिए। लेकिन जब हम अन्वित होने वाली आत्मा को मानते हैं तब तो हम कह सकते हैं कि भाई अब इसको शरीर और नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर जिस कारण से मिल रहा था, सकाम कर्मों के कारण से, अविद्या के कारण से, वो अब इसके नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, तो अब इसको आगे का शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन जिस पक्ष में ऐसे ही शरीर का बनना बिगड़ना हो बिना आत्मा के, तो ऐसा कौन सा कारण है जो कहेंगे कि अब इसको शरीर नहीं मिलेगा? पहली बात तो वो है ही नहीं कोई व्यक्ति जिसको कि नया जन्म मिल रहा है, अन्वित ही नहीं कोई हो रहा है, तो कह ही नहीं सकते।
तो फिर तो ये जो परंपरा है शरीर की ये अपरिनिष्ठित होगी, फिर आप अपवर्ग की बात नहीं कर सकते, जबकि वो भी अपवर्ग की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। अपरिनिष्ठित होगी, अपरिनिष्ठितम च स्यात्, ये दोष बताए। ततः स्मरणाभावो न अन्य दृष्टम अन्य स्मरति, और एक दोष बता रहे हैं कि उसमें ऐसा मानने पर फिर स्मरण का भी अभाव होना चाहिए, हो जाएगा, जबकि हमें स्मरण होता है। क्यों स्मरण का अभाव होगा? कि अन्य के देखे हुए को अन्य स्मरण नहीं करता है। ये हेतु पहले भी देते रहेंगे कि जिस पक्ष में अन्वित होने वाला आत्मा नहीं है, आत्मा को नहीं मान रहे, ज्ञान प्रवाह मात्र है या क्षणिक वाद है, तो उसमें तो जिसने देखा वो तो नष्ट हो गया, अब दूसरा उत्पन्न हो गया, उसने तो देखा नहीं है, तो वो स्मरण कैसे करेगा? दूसरे के देखे हुए का दूसरा स्मरण नहीं करता है। तो यहां आप नई नई उत्पत्ति अगर आप मान रहे हो तो फिर तो पिछले का स्मरण नहीं हो पाएगा, ये दोष आएगा। तो तथा स्मरणाभावो न अन्य दृष्टम अन्य स्मरति इति। और स्मरण के संदर्भ में एक बात और बता के कह रहे हैं कि क्यों स्मरण नहीं आएगा, कि स्मरणम खलु पूर्व ज्ञातस्य समानेन ज्ञात्रा ग्रहणम अल्प विराम। स्मरण किसे कहते हैं? पहले जिसने जाना था, पूर्व ज्ञातस्य, जिसने पहले जाना था, उसी के समान ज्ञाता, यानी वही ज्ञाता का जब दोबारा ग्रहण करता है, दोबारा उसको ले आता है, तो उसको स्मरण कहते हैं। स्मरण कभी ऐसा होता है कि वहां तो किसी और ने देखा और दूसरा कहे कि हाँ मेरे को याद आ गया, कभी नहीं होगा। जिसने देखा है, सुना है, वो ही कर्ता स्मरण करेगा, देखे सुनेगा। इसलिए कहा स्मरणम खलु पूर्व ज्ञातस्य, जो पहले चीज जानी गई है उसका स्मरण यदि आता है, पूर्व जो ज्ञात वस्तु है उसका समानेन ज्ञात्रा ग्रहणम, समान ज्ञाता के द्वारा, वही ज्ञाता जो है उसके द्वारा जब ग्रहण किया जाता है तो उसको स्मरण कहते हैं। अज्ञाशिषम अमुम अर्थम ज्ञेयमिति, मैंने इस वस्तु को जाना, अज्ञाशिषम अमुम अर्थम, इसको मैंने पहले जाना। अमुम अर्थम, अर्थम को ही आगे खोल रहे हैं, ज्ञेयमिति, अर्थम कह लें चाहे ज्ञेयम की थी कहें। अज्ञाशिषम अमुम ज्ञेयम, अज्ञाशिषम अमुम अर्थम, मैंने इस अर्थ को जाना था या इस ज्ञेय को जाना था। सो अयम एको ज्ञाता पूर्व ज्ञातम अर्थम गृह्णाति, तो जो एक ही ज्ञाता है वो पहले ज्ञात अर्थ को, वस्तु को ग्रहण करता है, जानता है, स्मरण करता है। तच्च अस्य ग्रहणम स्मरणम, और ये जो दोबारे उसका ग्रहण है, इस जीवात्मा के द्वारा जो फिर से ज्ञान होता है उसी को तो स्मरण कहते हैं। जिसको हमने जाना था उस समय तो ज्ञान हुआ ही था, अब दोबारा फिर उसका ज्ञान आ रहा है, इसी को ही तो हम स्मरण कहते हैं। तद बुद्धि प्रबंध मात्रे निरात्मके नोपपद्यते, जब बुद्धि का प्रवाह मात्र मानेंगे, ऐसे आत्मा से रहित बुद्धि प्रवाह में ये उपपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि अन्य का देखा हुआ दूसरा स्मरण नहीं करता, वही पीछे वाला हेतु लगेगा। इस तरह से उनका खंडन किया। आगे, स्मरणम तु आत्मनो जस्वाभाव्यात्, ये जो स्मरण है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बोले ये आत्मा के द्वारा ही किया जाता है। स्मरणम तु आत्मनः, स्मरण जो है वो आत्मा का ही, उपपद्यते, यहां पर हम अध्याहार करेंगे, नीचे भाष्य में भी लिखा है उपपद्यते इति। स्मरणम तु आत्मनः उपपद्यते, स्मरण तो आत्मा का ही सिद्ध होता है। क्यों? उसके लिए हेतु दिया ज्ञ स्वभाव्यात्, ज्ञान के स्वभाव वाला होने से। आत्मा ज्ञान का स्वभाव वाला है, यानी वो जानने के स्वभाव वाला है, जानने की शक्ति वाला है, इसलिए स्मरण उसी का ही हो सकता है, वो ही स्मरण कर सकता है, दूसरा कोई स्मरण नहीं कर सकता है। खोल रहे हैं आगे, उपपद्यते इति आत्मना, उपपद्यते इति यानी उसको सूत्र में जोड़ लेंगे। आत्मना एवं स्मरणम न बुद्धि संतति मात्रस्य इति, तो आत्मा का है, आत्मा का स्मरण शब्द जो यहाँ लिख रहा है ना, आत्मना एवं स्मरणम, उसको हिंदी में जब हम बोलेंगे आत्मा का स्मरण, उसका ये नहीं मतलब है कि जैसे कोई अपने घर का स्मरण कर रहा है, घर का स्मरण, माता का स्मरण, पिता का स्मरण, उस संदर्भ में नहीं है ये कि आत्मा का स्मरण कर रहा है, हमारे को आत्मा याद आ रही है। ये कह रहे हैं कि स्मरण जो है वो आत्मा से संबंधित ही होता है, ये मतलब है यहाँ पर। स्मरण करने वाला कौन है? आत्मा है। स्मरण किसका, किसको हो रहा है? हिंदी में बोलेंगे तो किसको हो रहा है, किसका हो रहा है नहीं, किसको हो रहा है, तो कहेंगे आत्मा को स्मरण हो रहा है।
आत्मा का स्मरण हिंदी में अलग अर्थ चला जाता है, ये संस्कृत में तो क्या ठीक है, आत्मनः एव स्मरण, या षष्ठी विभक्ति है, जो का तो हिंदी में करेंगे तो हिंदी में अलग अर्थ चला जाएगा। तो आत्मा से संबंधित ही ये स्मरण होता है, यानी आत्मा ही स्मरण करने वाला है, ये तात्पर्य है इसका। न बुद्धि संतति मात्र से, जो बुद्धि का संतान मात्र है उसका स्मरण नहीं होता है, यानी वो स्मरण नहीं करता है। तो शब्दों अवधारणे, सूत्र में जो तू शब्द है स्मरणम तू आत्मनः, तो ये शब्द अवधारण में यानी निश्चय के लिए है, अवश्य ही ऐसा ही है। कथम, क्यों ऐसा मानते हैं? ज स्वभावत्वा, जानने के स्वभाव वाला होने से। सूत्र में ज स्वाभाव्यात है, उसी को यहां पर खोला ज स्वभावत्वात्, एक ही बात है। ज इत्यस्य स्वभावः स्वधर्मः, ज इसका, ज इति अस्य, अस्य मतलब अस्य आत्मनः, इसका स्वभावः, स्वभाव है, स्वभाव को आगे खोल दिया, स्वधर्म उसका अपना धर्म है। जानने वाला होना, जानना, ये जो है इसका अपना स्वभाव है। अयम खलु ज्यास्यति जानाति अज्यासीत इति, ये जो आत्मा है ये जानेगा, ऐसा भी होता है, जानाति जान रहा है, और उसने जाना भूतकाल में, ये तीनों ही कालों में उसको ले सकते हैं, लेते हैं। इति त्रिकाल विषयेण अनेकेन ज्ञानेन संपद्यते, तो तीनों कालों के विषय वाले अनेक ज्ञान से ये संबंधित होता है, सभी से जुड़ जाता है। तच्च अस्य त्रिकाल विषयम ज्ञानम प्रत्यात्म वेदनीयम, तो ये जो इसका मतलब तच्च अस्य, अस्य मतलब आत्मन, इस आत्मा का त्रिकाल विषय जो ज्ञान है, ये तीनों से कालों में रहने वाले वस्तुओं का जो ज्ञान है, ये प्रत्यात्म वेदनीयम, हर आत्मा में अनुभूत होता है, हम सबको पता है, हम सबके अंदर है, सभी करते हैं, इसके लिए और कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं, यही अपने आप में प्रमाण है कि प्रत्यात्म वेदनीय है। उसी को खोल दिया, ज्ञास्यामि जानामि अज्ञासिषम इति वर्तते, हर में है, मैं जानूंगा, मैं जान रहा हूं और मैंने जाना, ये वहां विद्यमान रहता है। तद्यस्यायम सो धर्मः, तो जिसका अयम सो धर्म, अयम मतलब यह ज्ञान अपना धर्म होता है, तस्य स्मरण, उसी का ही स्मरण होगा, यानी ये स्मरण भी वही कर पाएगा, उसी आत्मा का स्मरण, जिसको ज्ञान होगा वही स्मरण कर पाएगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। न बुद्धि प्रबंध मात्र से निरात्मक, तो बुद्धि प्रबंध मात्र निरात्मक, आत्मा से रहित, केवल ज्ञान का प्रवाह चल रहा है, वो उसको स्मरण नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इन्होंने ये सिद्ध किया कि आत्मा का ही ये गुण है। अब पीछे जो बात आई थी कि स्मृति का योगपद्य क्यों नहीं होता, स्मृति का योगपद्य क्यों नहीं होता, तो उसके लिए उन्होंने यहां पर बात को रख रहे हैं। जो वहां उन्होंने एक बात कही थी कि स्मृति के जो हेतु हैं उनका योगपद्य ना होने से, स्मृति के हेतु एक साथ उपस्थित ना होने से सब चीजों की स्मृति एक साथ नहीं होती है। उसको यहां पर बताएंगे कि वो स्मृति के हेतु कौन कौन से हैं। तो स्मृति हेतु नाम अयोगपद्यात, स्मृति के जो कारण है उनके एक साथ न होने के कारण से युगपद स्मरणम इत्युक्तम, एक साथ स्मरण नहीं होता है, ये हमने पहले कहा था, ये 33वें सूत्र में कहा था पीछे। तो अतः केभ्य स्मृति उत्पद्यते इति, तो अब ये बताइए कि वो स्मृति किन कारणों से उत्पन्न होती है, जो आपने पीछे कारण संकेत किए थे, स्मृति के जो हेतु थे वो कौन कौन से हेतु हैं वो बताइए। तो उसके लिए अगला सूत्र है 41वां, स्मृति ही खलु हो, स्मृति के ये कारण है। यहाँ पर 27 हेतु बताए गए हैं, उनको एक एक को उदाहरण के साथ में आगे भाष्य में बताएंगे। एक एक देखिए, प्रणिधान, निबंध, अभ्यास, लिंग, लक्षण, सादृश्य, परिग्रह, आश्रय, आश्रित, संबंध, आनंतर्य, वियोग, एक कार्य, विरोध, अतिशय, प्राप्ति, व्यवधान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, भय, अर्थित्व, क्रिया, राग, धर्म, अधर्म, निमित्तेभ्य। धर्म और अधर्म इन निमित्तों से
स्मरण होता है। स्मृति के ये हेतु बताए 27। अब इसको एक एक को खोल रहे हैं कि प्रणिधान क्या होता है। तो भाष्यकार कहते हैं सुस्मूर्षया मनसो धारणम प्रणिधानम अल्प विराम। स्मरण करने की इच्छा से मन को धारण करना, मन को एक स्थान पर लगाना, इसको प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर प्रणिधान भी होता है, ईश्वर में मन को लगा देना, एक ही जगह पे टिका देना। तो आत्मा और मन के सन्निकर्ष से स्मरण होता है, ठीक है, लेकिन वो कब होता है? उसमें पहला मुख्य कारण है कि स्मरण करने की इच्छा से जब हम मन का धारण करते हैं, प्रणिधान करते हैं, तो हमें वो चीज स्मरण आ जाती है। हम सोचते हैं कि मेरे को वो याद करना है, मेरे को इसका नाम याद करना है, मेरे को इसका सूत्र याद करना है, वो कौन सा सूत्र था, मेरे को वो मंत्र याद करना है, मेरे को उस व्यक्ति को देखना है कि ये कौन मेरे को सामान दे के गया था, ये कौन व्यक्ति था। ऐसा करके जब हम मन को लगाते हैं कहीं, इसको कहते हैं प्रणिधान, तो हमारे को स्मरण आता है। अपने आप ही यूं ही आत्मा और मन का सन्निकर्ष होने पे नहीं, हम प्रयत्न से प्रणिधान करते हैं किसी विषय विशेष पे, द्रव्य हो, वस्तु हो, क्रिया हो, व्यक्ति हो, गुण हो, कुछ भी हो, उसके साथ में जोड़ते हुए जब हम प्रणिधान करते हैं, एक जगह पे टिकाते हैं, तो उससे संबंधित चीजें हमारे को याद आ जाती हैं। ये स्मृति का हेतु अलग है, इसलिए इन्होंने कहा सुस्मूर्षया मनसो धारणम प्रणिधानम। इसी को और आगे खोल रहे हैं, सुस्मूर्षित लिंग चिंतनम च अर्थ स्मृति कारणम। सुस्मूर्षित मतलब जिसको स्मरण करने की इच्छा है, हमारे को स्मरण किए जाने वाली जो पदार्थ है, उसको, वो सुस्मूर्षित होगा। हम उसको स्मरण करना चाह रहे हैं। स्मरण किए जाने वाले के स्मूर्षित, उसके लिंग चिंतनम, उसके लक्षण का चिंतन करना अर्थ की स्मृति का कारण बनता है। अर्थ मतलब वो वस्तु, उस अर्थ की स्मृति का कारण बनता है। ये प्रणिधान को ही खोल रहे हैं। तो देखिए कि जब हम जो प्रणिधान करते हैं, किसी विषय को हम जब स्मरण करना चाहते हैं, तो कैसे करते हैं? मोटे तौर पे तो ये कहा कि जिस चीज को हम याद करना चाहते हैं, मन को उस पर लगाते हैं, इसको प्रणिधान कहते हैं। और मन को हम उस पर लगाते हैं तो वो चीज हमारे को याद आ जाती है। लेकिन उस प्रक्रिया में क्या होता है, उसको इन्होंने आगे खोला है कि जिसका हम स्मरण करना चाहते हैं, उसके किसी लक्षण का चिंतन करते हैं, कुछ ना कुछ उसके भाग का चिंतन करते हैं। सुस्मूर्षित लिंग चिंतनम च, ये अर्थ की स्मृति का कारण बनता है, उस वस्तु का। अर्थ मतलब वो वस्तु। जैसे कि हमें ये देखना है कि कोई व्यक्ति आया था, वो कौन है ये नहीं पता लग रहा है, लेकिन हमें ये ध्यान आ रहा है कि उन्होंने टोपी पहन रखी थी। अब वो व्यक्ति पूरा याद नहीं आ रहा है हमारे को कि है कौन, और हम उसको याद करना चाह रहे हैं। लेकिन टोपी पहने हुए था, वो कोई टोपी सी पहन रखी थी उसने। अब वो ये टोपी उसका एक लिंग हो गया, लक्षण हो गया। उसको हम पकड़ेंगे तो उसी पे हम प्रणिधान करेंगे। फिर स्मरण करना चाहते हैं उस व्यक्ति को, उसके एक लिंग को हमने देखा। भाई उनके बाल नहीं थे, बाल गंजे थे, बहुत अच्छी तरह बोल रहे थे, बहुत मीठा बोल रहे थे, अथवा ऐसे कुछ भी हम ले सकते हैं। उन्हें चश्मा पहन रखा था, उनके कपड़े ऐसे थे, कुछ भी विशेषता हो, उनकी आंखें ऐसी थी, उनका नाक ऐसा था, वो आए थे तो ऐसे, कुछ भी उनकी क्रिया कहें कि आते ही उन्होंने ओम बोला था, धीरे से खटखटाया था, या बहुत तेज खटखटाया था, बार बार किया था, जो भी कुछ उनसे संबंधित बात होगी, ऐसा कोई भी लक्षण वहां पर हमारे को कुछ ना कुछ याद आएगा। अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा है तब तो नहीं होगा। इतना भी है कि नहीं, वो आए तो थे, कोई आए थे, देखो उस समय आए थे। अब हम यही देख रहे हैं कि अच्छा उस समय आए थे, उस समय कौन आया था, तो ये भी एक लक्षण हो गया उनकी क्रिया का कि किस समय आए थे। तो जब भी हम किसी चीज को स्मरण करते हैं तो उससे संबंधित कुछ न कुछ लिंग अवश्य रहेगा, और उसके आधार पर फिर हम याद कर लेते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है, दूरभाष किया, बोले जी मेरा नाम ये है, बोले पहचाना आपने?
बोले जी मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूं। अब वो नाम हम कर रहे हैं, उस नाम से हमें पकड़ में ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो हम उसका लक्षण लिंग हमारा को बना हुआ नहीं है। फिर वो कुछ याद दिलाता है कि जी मैं उस दिन आया था, आपसे वहां मिला था, मैंने आपसे ये प्रश्न किया था, या मैंने आपको ये दिया था, मैंने आपसे ये मांगा था, आपने उस दिन ये कहा था मेरे को। ऐसे कुछ ना कुछ वो बोलेगा, और वो कोई ना कोई एक लिंग हमारे को उससे जुड़ना चाहिए शुरुआत के लिए। वो एक जुड़ गया तो फिर अब हम फिर प्रणिधान करेंगे कि अच्छा ये प्रश्न किसने पूछा था, ये पूछा था किसने, तो हम फिर अगर वहां जोर लगाएंगे तो हमारे को उससे संबंधित चीजें याद आ जाएंगी। हाँ ये वो व्यक्ति था, अच्छा आप ये बोल रहे हो, हाँ अब आपको मेरे को आपकी आवाज पहचान में आ गई, हाँ आप थे, मेरे को ध्यान आ गया। फिर हम भी कोई नई चीज बता सकते हैं, हमारे को याद आ गई, हाँ उस दिन आए थे, फिर आपको पानी दिया था, आपने कहा कि नहीं मैं तो इस बाहर का पानी नहीं पीता हूँ। ऐसी कुछ ना कुछ बात हमारे को साथ में याद आ जाएगी। फिर हम कहते हैं कि देखो उस दिन ये हुआ था, वो बोले हाँ आपने ठीक पहचान लिया, ऐसा ही हुआ था। तो जब भी हम कोई प्रणिधान के द्वारा जब हम स्मरण करते हैं, कहीं किसी वस्तु को जानना चाहते हैं, तो हम उसके किसी न किसी एक लिंग को पहले पकड़ते हैं, कुछ लक्षण को पकड़ते हैं, और उसके बाद में फिर हमारे को उसका स्मरण आता है। प्रणिधान तो करना पड़ेगा हमारे को। अगर स्मरण नहीं आ रहा है, या तो एकदम आ जाएगा, एकदम स्पष्ट है तब तो याद, एक लिंग आया और एकदम याद आ जाएगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश में कोई जाए और वहां पर तो सब पानी पीते हैं तो गिलास को मुंह लगा करके पानी पीते हैं, प्राय करके। वो अच्छा नहीं मानते मुंह लगा के। कुछ जगहों पे, आपके क्षेत्र में नहीं होगा, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वो मुंह लगा करके ही पानी पीते हैं, अच्छा नहीं। तो वहां कोई व्यक्ति आए जो जैसे राजस्थान में होता है, ऊपर से मुंह से ऊपर से पीते हैं कि भाई बर्तन को धोना भी नहीं पड़ेगा, और वो कहते हैं नहीं ऊपर से पी लिया तो भी तो झूठा हो गया। ऊपर से पीने को भी झूठा ही मानते हैं वो। कई जने यहाँ होता है ना, मटके में से पानी लेते हैं, ऊपर से पी के रख देते हैं, वो कहते हैं झूठा करके डाल दिया। बोले नहीं झूठा नहीं किया था, मैंने तो ऊपर से पिया था। बोले नहीं झूठा ही हो जाता है, यूं करते हैं तो सांस भी जाती है, भाप भी जाती है, और वो कर देते हैं, वैसा मानते हैं। नहीं अलग से आप लो गिलास में, अलग से पियो, नहीं तो झूठा हो गया वो। तो उनके यहाँ किसी यहाँ घर में कोई पहली बार व्यक्ति आया, उसने ऐसे पानी पिया, बोले अच्छा उधर के दूसरे लोग ऐसे पीते हैं। फिर एक और व्यक्ति आया कभी, उसने भी ऐसे ही पिया, तो जैसे ही उसको ऐसा पीते हुए देखा तो उनको घर वालों को वो पहले वाले का स्मरण आ जाएगा, आ सकता है ना, उससे संबंधित होने से कुछ ना कुछ लिंग मिलेगा, तब हमें उसका स्मरण होगा और हम स्मरण कर पाते हैं। नहीं एक और जने आए थे, कौन आए थे, फिर सोचने लगेंगे, यानी हम फिर प्रणिधान बनाते हैं कि नहीं वो कौन था, कैसा था, कब आया था। फिर सबको याद नहीं आता, किसी को कोई लक्षण याद जाता है, किसी को कोई लक्षण याद आ जाता है परिवार के, फिर एक एक दो दो बोलते हैं, फिर सारी बातें याद आ जाती हैं, अच्छा हाँ वो थे। तो जब भी हम स्मरण करने में पहली मुख्य हेतु बनता है कि हमारे द्वारा प्रणिधान किया जाना चाहिए। अगर हम प्रणिधान नहीं कर रहे हैं तो चीज याद नहीं आएगी हमारे को। इसका ये मतलब नहीं कि बिना प्रणिधान के आती ही नहीं है, आ जाएगी वो भी, लेकिन प्रणिधान एक मुख्य चीज है, ये भी एक हेतु है। तो स्मरण करने की इच्छा से मन का जो धारण किया जाता है उसको प्रणिधान कहते हैं, और उसमें सुस्मूर्षित लिंग का चिंतन अर्थ की स्मृति का कारण बनता है। वो वस्तु कैसे याद आ जाती है, तो उसमें कोई ना कोई लिंग वहां हमारे को मिलता है। एक बात हो गई। दूसरा का निबंध। निबंध, निबंध मतलब निबंध लिखते हैं हम, निबंध लिखवाते हैं। वो निबंध क्या होता है? किसी एक वस्तु के बारे में कुछ वर्णन होता है। तो कोई पुस्तक है, उसमें भी किसी विषय को लेकर के विस्तृत कथन है, तो उसको भी निशेष रूप से बंद कर देते हैं, उसके बारे में ये भी बताया, वो भी बताया, वो भी बताया, वो सब यहां पर आ जाता है। तो किसी पुस्तक में बहुत सारी चीजें बताई गई हो, निबंध या तो प्रबंध भी कहते हैं ना, शोध प्रबंध, शोध प्रबंध बोलते हैं ना, बहुत बड़ी पुस्तक होती है तो बोले प्रबंध है ये, तो शोध प्रबंध है। तो निबंधन ऐसा ही है, तो उसको खोल रहे हैं निबंध। निबंध की दो तरह से व्याख्या करेंगे ये। तो पहली व्याख्या तो ये कर रहे हैं, खलु एक ग्रंथोपयमो अर्थानाम, अर्थानाम वस्तुओं का, विषयों का एक ग्रंथ में उपयम करना, संग्रह कर देना। एक ही जगह पे कोई विषय आया हुआ है किसी पुस्तक के अंदर, इसी को आगे खोल रहे हैं, एक ग्रंथोपयता खलु अर्थाः, एक ग्रंथ में संग्रहित किए गए जो अर्थ हैं, विषय हैं,
वो अन्योन्य स्मृति हेतु, वह एक दूसरे की स्मृति के हेतु बन जाते हैं। एक ही ग्रंथ में अनेक विषय आए हुए हैं, उस ग्रंथ के एक विषय के स्मरण से उससे संबंधित अन्य विषय भी स्मरण में आ जाते हैं। ठीक है। न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन में बहुत सारी बातें हैं भाई, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन आदि बहुत सारी हैं। छल, जाति, निग्रह, स्थान, वाद, जल्प, वितंडा, बहुत सारी चीजें हैं। वो एक प्रबंध या निबंध हो गया। अब इसमें से किसी एक चीज का स्मरण आया, हेत्वाभास का आया तो छल का भी आ जाएगा, जाति का भी। अभी हम उसको प्रणिधान से नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान देना। हम याद करके नहीं कि वो हमें याद आए, हम तो किसी एक चीज को याद कर रहे थे, पर जैसे ही वो याद आई तो उसी पुस्तक में जो अन्य चीजें थी वो भी याद आने लग जाएंगी। हम एक कहानी को याद कर रहे हैं भाई, एक कहानी वो थी उसमें पंचतंत्र में, खरगोश वाली, शेर वाली, उसको कौन सी थी, उस कहानी को याद कर रहे हैं, करते करते कहानी याद आ गई, उसके साथ साथ उस ग्रंथ की और कहानियां भी याद आ गई हमारे को, जबकि और कहानियों को याद करने के लिए हमने प्रयत्न नहीं किया था। ये निबंध के कारण से है, उससे जुड़ी भी जो बात है पुस्तक में वो हमारे को याद आ जाती है। वो दो तरह से आती है, आनुपूर्वेण इतर्थावा भवंती। आनुपूर्वी मतलब क्रमशः भी याद आती हैं और बिना क्रम के भी याद आ जाती हैं। अब जैसे किसी ने अष्टाध्यायी याद की है या वेद याद किए हैं, वो बोले बस ये अगला याद नहीं आ रहा है, बस एक शब्द बोल दो, बस एक शब्द बोल दो बस। तो उस मंत्र का पहला शब्द होते ही उस एक शब्द के बाद में वो पूरे मंत्र को बोल देता है, और जबकि वो शब्द जब नहीं था तो पूरा मंत्र याद नहीं आ रहा था, उसको पूरा सूत्र याद नहीं आ रहा था। तो एक के बोलने पर और एक मंत्र याद आ गया तो उसके आगे के भी याद आने लग गए। अष्टाध्यायी के सूत्र हैं वो याद नहीं आ रहे हैं, आगे का कौन सा है, तो एक तो ये समझे कि भाई आपको आगे का तो कोई याद ही नहीं आ रहा, वो कह के अच्छा और उसके आगे का कोई सूत्र बोल दो, उससे आगे का सूत्र बोल दो, नहीं जी मेरे को कोई भी सूत्र याद नहीं आ रहा है, तो हम ये समझेंगे कि उसको याद नहीं है। और वो यूं कहता है कि जी आप एक सूत्र बता दो बस मेरे को। अब उसको अगला सूत्र बताते ही उसके आगे के तो उसको याद आ जाते हैं, फिर एक के याद आते ही उसके जो क्रमबद्ध चीजें हैं वो याद आ जाती हैं। क्यों? निबंधन के कारण से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो क्रमशः अथवा बिना क्रम के भी, एक याद आ गई तो इधर की याद आई तो उधर की याद आ गई, एक अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का सूत्र याद आ गया तो 8वें अध्याय का याद आ गया या 7वें का आ गया, ऐसे इधर उधर के भी याद आ जाते हैं। वेद का देखा तो वेद का एक मंत्र याद आ गया तो उसी यजुर्वेद का ही कोई और मंत्र याद आ जाएगा, वो भले ही क्रम वाला नहीं है, आगे वाला नहीं है, वैसे ही कहीं का भी कोई दूसरा मंत्र याद आ गया। तो निबंधन से एक शास्त्र में जो चीजें रखी हुई हैं वो एक के स्मरण से याद होने से अन्य चीजें भी याद आ जाती हैं। वो क्रम से भी हो सकती हैं और अक्रम से भी हो सकती हैं। ये निबंधन हेतु है। आगे तो निबंधन का ये एक अर्थ किया इन्होंने निबंधन का। अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं, धारणा शास्त्र कृतो वा प्रज्ञातेषु वस्तुषु स्मर्तव्यानाम उपनिक्षेपो निबंध इति। निबंध की दूसरी व्याख्या है, धारणा शास्त्र से किया हुआ बताया हुआ। ये धारणा शास्त्र मतलब योग शास्त्र, वहां पर जो धारणा बताएगी, धारणा ध्यान समाधि, योग शास्त्र, योग का मतलब समाधि, तो धारणा शास्त्र भी इसको कह देते हैं। या तो योग शास्त्र ले लो और दूसरे ढंग से कहते हैं कि ऐसा शास्त्र जो ये बताता हो कि हमारे को धारण कैसे किया जाता है, हम धारण कैसे करें यानी स्मरण कैसे करें। तो धारणा शास्त्र से किया गया प्रज्ञातेषु वस्तुषु, जिन वस्तुओं को हमने जाना हुआ है, प्रज्ञात वस्तुएं हैं उन्हीं में, स्मर्तव्यानाम जिनको हमें स्मरण करना है उसका उपनिक्षेप निबंध कहलाता है। जो वस्तु हमें ज्ञात है उन्हीं वस्तुओं पर स्मर्तव्य को डाल दिया जाता है याद करने के लिए, उसको भी धारणा कहते हैं, निबंधन कहते हैं। कैसे उसको देखिए, ये हमारे को कोई व्यक्ति मिला, उसका चेहरा मोहरा वो तो हमको सामने दिख ही रहा है। अच्छा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने नाम बताया। अब कई बार हमारे को नाम याद नहीं रहता है, कुछ देर बाद, अगले दिन, कुछ दिनों बाद में फिर हमारे को चित्र तो ध्यान में आ रहा है उसका, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो नाम याद आए उसके लिए एक प्रक्रिया ये की जाती है कि जैसे ही उसने हमने देखा कि ये नाम है,
इन्होंने कहा कि मेरा नाम मुकेश है। किसी ने कहा मुकेश जी एक थे यहां पर मान लो। अब हमारे से संबंधित कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मुकेश हो, उसका स्मरण अगर हम उसी समय कर लें, इनको देखा और बोले कि क्या नाम है, उन्होंने कहा कि मुकेश नाम है मेरा। अब हमारी जो जात कोई मुकेश है उसको हमने ले आए कि मुकेश। अब उनका चेहरा साथ में आ गया, इनका चेहरा और इनके चेहरे के साथ में उनका चेहरा भी जुड़ गया हमारा, हमने संबंध जोड़ लिया। अब जब इनका फिर चेहरा याद आएगा, अब हम कहें कि इनका नाम क्या है, अब नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनके चेहरे को देखते ही एक और चेहरा याद आएगा जो कि हमने जोड़ लिया था पहले, और उस दूसरे चेहरे का नाम हमारे को पता है, तो इनका नाम याद आ जाएगा। जो चीज हमारे को पहले ज्ञात थी उस पर अज्ञात को डाल करके हम कहेंगे, हम कहें कि भाई आप कहाँ रहते हो, बोले ऋषि उद्यान में रहते हैं। अब उसको याद रखना है कि भाई कहाँ रहते हैं, ऋषि उद्यान में रहते हैं। अब ऋषि उद्यान याद रहे नहीं रहे उसको, तो कहे कि ऋषि उद्यान में। जब प्राचीन काल में ऋषि लोग उद्यानों में रहा करते थे, ऐसा उसने एक मन में बहान बना लिया कि ये व्यक्ति ये कहाँ रहते हैं। अब वो ऋषि उद्यान शब्द याद नहीं है, शब्द तो भूल जाएगा, लेकिन उसने ऐसा चित्र ज्ञात के साथ में उसको जोड़ दिया कि ऋषि लोग उद्यानों में रहा करते थे। अथवा दूसरे ढंग से यूं जोड़ लिया कि नहीं, ऋषि लोग तो जंगल में रहा करते थे, पर आजकल जंगल बचे कहाँ हैं और कोई रहने थोड़ा ना देता है, तो जंगल नहीं तो उद्यानों में ही तो रहेंगे और कहाँ रहेंगे, ऐसा करके उसने जोड़ लिया। कैसे भी जोड़ो, अपने पहले ज्ञात के अज्ञात को ज्ञात के साथ में जोड़ लिया। अब आगे फिर कभी याद आएगी उनको, तो बोले ये वो हैं जो उद्यान में रहते थे, उससे जोड़ करके वो ऋषि उद्यान शब्द याद आ जाएगा, संबंधित व्यक्ति याद आ जाएगा। किसी ने कहा कि आप कहाँ रहते हो, बोले अजमेर में रहते हैं। अब आगे ध्यान नहीं रहे कि ये कहाँ रहते हैं, तो लेकिन जिस समय उसने बताया कि आप कहाँ रहते हो, तो बोले अजमेर में रहते हैं, तो उसने जोड़ लिया चित्र, अच्छा मेरा वो व्यक्ति वो परिचित भी अजमेर में रहता है। उस दूसरे व्यक्ति का स्मरण ले आया। अब जब फिर से इसको स्मरण करेगा तो वो दूसरा व्यक्ति स्मरण आएगा, और वो कहाँ रहता है ये पहले से पता है अजमेर में, तो पता लग जाएगा ये कहाँ रहता है, बोले आप अजमेर में रहते हो। अथवा उसने कहा कि जी अजमेर में रहता हूँ, बोले हाँ मैं भी अजमेर गया था एक बार। अब उसने संबंध जोड़ लिया, ये जहाँ का कह रहे हैं वहाँ मैं गया था उस जगह पे। अब जब भी उसको देखेंगे तो बोले आप जहाँ के रहते हो वहाँ मैं गया था, वो कहा अजमेर गया था, ऐसे याद आ जाएगा। अथवा बोले अजमेर में, तो बोले अजमेर के पास में पुष्कर है, अच्छा पुष्कर है। अथवा तो यहाँ की दरगाह का नाम याद आ गया, अजमेर की दरगाह शरीफ है। तो ऐसे कुछ जोड़ लिया, उसके साथ में दरगाह शरीफ को जोड़ लिया, पुष्कर को जोड़ लिया, पृथ्वीराज को जोड़ लिया। वो व्यक्ति थे और उनके मूछें थी खूब, और वही राजपूत हैं, पृथ्वीराज चौहान है, तो ऐसे कुछ कुछ जोड़ लिया। तगड़े से थे, जो भी थे उससे जोड़ लिया। ऐसे कुछ ना कुछ संबंध जोड़ लेते हैं, जो ज्ञात के साथ में हम संबंध जोड़ लेते हैं। ये धारणा शास्त्र है कि हम ऐसा जोड़ करके और हम फिर स्मरण कर लेते हैं। ये भी स्मृति का एक हेतु होता है, उससे संबंधित चीजें हम कर लेते हैं। तो देखिए धारणा शास्त्र कृतोवा प्रज्ञातेषु वस्तुषु, जो ज्ञात वस्तु हैं उनमें स्मर्तव्यानाम उपनिक्षेपो, जो स्मर्तव्य चीजें ज्ञात जानने योग्य चीजें उनका उपनिक्षेप कर देना, उन पर उसको डाल देना, उस पर जोड़ देना, इसको निबंध कहते हैं। उसमें लगा देना, उपनिक्षेप कहते हैं, उसको लगा देना। आप देखेंगे अष्टाध्यायी आदि के भी जो सूत्र याद करते हैं ना, उसमें भी सूत्र कई बार वो याद नहीं होते हैं, तो उसमें कहानियां बना बना करके कर देते हैं। जो अपने पहले के कुछ चीजें स्मरण है ना, उनको जोड़ करके कई जने उसी तरह से याद करते हैं और एक कहानी बना देते हैं। आजकल कई जगह वो बताते हैं कि भाई इतने शब्दों को याद कर लिया, आप एक बार बोलो और हमारे को 25 शब्द याद हो जाएंगे। वैसे बोलो तो याद नहीं होंगे, हम अगर शब्दों पर ही केंद्रित रहे तो याद नहीं होते, वो उसको घटना में जोड़ देते हैं। वो 25 शब्द बोलेंगे, बोले आप ऐसा कल्पना करते जाओ कि आप एक कमरे में घुसे हो, पहले आपने इसको देखा, फिर उसको देखा, फिर उसको देखा, एक कहानी बना ली उसकी। अब फिर पूछेंगे कि अच्छा क्रमशः बताओ, तो यूं तो शब्द याद नहीं है, लेकिन वो जो कहानी बना रखी है अंदर, उस कहानी के अनुसार करते हैं। अच्छा मैं घुसा था तो पहले ये दिखा था, फिर ये दिखा था, वो एक 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 एक, एक
याद आते चले जाएंगे और हम बोलते चले जाएंगे। तो ये जो आजकल स्मरण करवाने वाले कई तकनीकें होती हैं, बताते हैं, वो इस तरह की कई तकनीकें बताते हैं, ऐसा करोगे तो याद हो जाएगा, तो संबंध जुड़वा देते हैं उससे। तो उसको ये निबंध नाम से कह रहे हैं कि निबंध अगर हमारा बन गया है तो हमारे को वो चीज याद रह जाती है, विशेष रूप से याद रह जाती है। तो जो ज्ञात है उसमें स्मर्तव्य का उपक्षेप कर देते हैं, उसको लगा देते हैं, तो ये निबंधन कहलाता है। तीसरा अभ्यास। अभ्यासस्तु समाने विषय ज्ञानानाम अभ्यावृत्ति ही। अभ्यास का मतलब क्या है? समान विषय में, वो व्यक्ति, वस्तु, गुण, क्रिया कुछ भी हो, उस विषय में ज्ञान का, ज्ञानानाम अभ्यावृत्ति, ज्ञान की बार बार आवृत्ति जो की जाती है उसको अभ्यास कहते हैं। बार बार करना, ये भी स्मृति का हेतु बनता है। क्यों स्मरण आती है? हम जैसे अष्टाध्यायी याद करते हैं तो बार 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 उसको बोलते हैं, मंत्र को बार बार बोलते हैं, अभ्यास करने से हो जाती है। तो अभ्यास भी एक हेतु है। अभ्यास नहीं किया तो वो याद नहीं आ पाता है, इसलिए हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभ्यास जनितः संस्कार आत्मगुणों। अभ्यास से जो संस्कार उत्पन्न हो जाता है, जो कि आत्मा का गुण है, वो अभ्यास शब्देन उच्यते। यहां पर अभ्यास शब्द से कहा जा रहा है। यहां अभ्यास का मतलब हो गया संस्कार। और ये अभ्यास कैसा होगा? विशेष अभ्यास हुआ। वैसे तो एक बार करने पर भी हमारे पे कुछ ना कुछ संस्कार पड़ता ही है, लेकिन यहाँ जो अचानक जल्दी से कोई चीज याद आ जाती है तो उस स्मृति का हेतु है। किसी को याद आ रही है, किसी को याद नहीं आ रही है। अष्टाध्यायी के बहुत सारे सूत्र सिद्धियों में लगते रहते हैं, लगते रहते हैं। अब गुण करने वाला, वृद्धि करने वाला सूत्र है, बहुत बार बार प्रयोग आते हैं। जब भी अवसर आता है तो सूत्र बोलो तो एकदम याद आ जाता है। क्यों याद आ जाता है? और कुछ कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जो कभी कभी लगते हैं, फिर कभी अवसर आया, हमने लगाया था, पढ़ा था, लेकिन अब फिर हमको याद नहीं आ रहा है वो सूत्र। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका अभ्यास नहीं किया गया, बार बार आवृत्ति नहीं हुई है उसकी। तो अभ्यास भी स्मरण का एक हेतु बनता है। और अभ्यास का मतलब है बार बार करने पे उससे जो संस्कार पड़ जाता है, यानी गहरा संस्कार पड़ जाता है, वो भी हमारी स्मृति का हेतु बनता है। आगे, सच स्मृति हेतु समाना इति। ये जो स्मृति का हेतु है ये सब में समान है। जितने भी स्मरण होते हैं उसमें समान है। सामान्य रूप से जितनी भी स्मृतियां होती हैं उसमें संस्कार तो होता ही है, बिना संस्कार के कैसे होगा? तो संस्कार भी एक निमित्त बनता है, हेतु बनता है। पर यहां विशेष रूप से कथन, अभ्यास को लेते हुए जो कथन किया गया वो एक विशेष है कि तीव्रता से, शीघ्रता से जो कोई चीज याद आ जाती है तो उसमें एक अभ्यास भी कारण होता है। तो स्मरण करना है तो हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। स्मरण करने की प्रक्रिया में ये भी बताया जाता है कि एक बार हमने पढ़ा, सुना, कुछ ही घंटे बाद में हम उसमें से बहुत सारा भूल जाते हैं, अगले दिन भी बहुत सारा भूल जाते हैं, और 2-3-4 दिन में तो अधिकांश भूल ही जाएंगे अगर विशेष ध्यान नहीं रखा तो। लेकिन अगर उसी चीज को हम अगले दिन भी दोहरा लें, पहले दिन देर लगी थी, काफी देर में समझा था, याद किया था, अगले दिन उतनी मेहनत नहीं, केवल उसको थोड़ा सा देखा, वो फिर से एक तरोताजा हो जाता है। थोड़ा सा देखा फिर याद हो जाता है। फिर दूसरी से चौथे दिन ऐसे कई बार जब उसको करते हैं, समय तो थोड़ा सा ही लगता है, लेकिन वो फिर आवृत्ति करने से हो जाता है। नहीं तो पिछला किया, छोड़ दिया, फिर नया किया, फिर छोड़ दिया, नया नया तो हम करते जा रहे हैं स्मरण, और पीछे की आवृत्ति में समय नहीं लगाया तो फिर वो चला जाएगा। तो अगली बार जब हम करते हैं तो थोड़े से में करते हैं, तो फिर हमारे को वो अधिक चीजें याद होती हैं। तो इसलिए अभ्यास करने से वो संस्कार पड़ता है, नहीं तो वो संस्कार मिट जाता है, हल्का ऐसा होता है कि हमें फिर याद नहीं आ पाता है। तो संस्कार जो है वो सभी स्मृतियों का समान हेतु है, सब में समान रूप से मिलता है। तो क्या सच स्मृति हेतु समान इति, ये हुआ तीसरा, प्रणिधान, निबंध, अभ्यास। आगे है लिंग। लिंगम पुनः, लिंग चिन्ह है, लक्षण है, तो वो उसके प्रकार बता रहे हैं। संयोगी, समवायी, एकार्थ समवायी, विरोधी, चैती, ऐसे 4 प्रकार बताए उसके। ये लिंग के अंदर ही 4 बातें हैं। अब उसके उदाहरण दे रहे हैं। पहले का, यथा धूमो अग्ने है, जैसे धुआं अग्नि का स्मरण कराने वाला है, ये लिंग है। धुएं को देख के अग्नि का स्मरण हमारे को हो जाता है। क्यों होता है? तो उसमें क्या, संयोगी, क्योंकि उनमें आपस में संयोग होता है। संयोग की दृष्टि से यहां पर कह रहे हैं कि जहां जहां धुआं होता है, जहां जहां धुआं होता है, जहां अग्नि होती है, जहां धुआं होता है तो वहां अग्नि भी होती है। धुएं और अग्नि में संयोग मान करके ये लिंग, धुआं उसका लिंग बन जाता है, संयोग का। दूसरा कहा समवायी। समवायी का मतलब वो उसके आश्रय से रहता है, संयोग नहीं, समवाय से। तो उसके लिए कहा इन्होंने गोर विषाणम, रेफ लगा लेना, गाय का सींग।
तो सींग जो है वो गाय का स्मरण करा देता है। अब इसको संयोग नहीं कह रहे, एक दृष्टि से तो संयोग है, लेकिन इसको संयोग नहीं कह रहे, वो समवायी कह रहे हैं, क्योंकि सींग का समवायी कारण कौन है? सींग किसके आश्रित में रह रहा है? गाय के आश्रित में रह रहा है। इस दृष्टि से यहां पर ये भी लिंग बनेगा। तो सींग को देख करके गाय का, विशेष प्रकार के सींग को देख करके 12 सिंगे का या हिरण का, जो भी है, जिस तरह के विशेष सिंगे हमें पहले से पता है, ये संबंध तो पहले जुड़ा हुआ होना चाहिए लिंग लिंगी का। तो लिंग को देख करके लिंगी का स्मरण हो जाता है, ये भी हेतु है। तो हमें कब कौन किस चीज का वस्तु का स्मरण होता है? कि जिसका लिंग सामने आता है उसका स्मरण हो जाता है। तो ज्ञान का योग पद्य नहीं होगा, क्योंकि सब लिंग एक साथ नहीं आते। जो जो लिंग सामने आता है उसका लिंगी गुणी वो हमें पता लग जाता है, स्मरण में आ जाता है। तो ये समवायी का बताया। आगे कहा एकार्थ समवायी। एकार्थ समवायी का मतलब एक ही अर्थ में संवेद जो दो चीजें होती हैं, तो उसके लिए कहा पाणी ही पादस्य है। हाथ है वो पैर का स्मरण करा देंगे। तो हाथ और पैर में क्या संबंध है? एकार्थ समवायी है। एक ही शरीर में, हाथ भी उसी शरीर में संवेद है, पैर भी उसी शरीर में संवेद है। किसी व्यक्ति के हमने हाथ देखे तो उसी व्यक्ति के पैर का भी स्मरण आ जाएगा, क्या इसके पैर भी ऐसे हैं, अगर पहले से हमारा संबंध बना हुआ है तो। यह है एकार्थ समवायी। तो लिंग में संयोगी, समवायी, एकार्थ समवायी। और तीसरा कहा विरोधी। विरोधी भी लिंग बनता है, पीछे अनुमान के अंतर्गत हमने देखा था। अच्छा, पहले इन्होंने एकार्थ समवायी का दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं। पाणी पादस्य तो एक उदाहरण हुआ, और एकार्थ समवायी का ही यानी तीसरे का ही एक और हेतु उदाहरण दे रहे हैं। रूपम स्पर्शस्य। रूप जो है वो स्पर्श के का स्मरण का हेतु बन सकता है, क्योंकि ये एकार्थ समवायी होते हैं। एकार्थ समवायी मतलब जिस द्रव्य में रूप होता है उसमें स्पर्श भी होता है। रूप होता है तो स्पर्श भी होता है। हाँ, स्पर्श होता है तो रूप भी हो, ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए रूप स्पर्श का ज्ञापक बन जाता है, स्मरण कराने वाला बन जाता है। इस दृष्टि से कहा रूपम स्पर्शस्य। आगे चौथा कहा विरोधी। विरोधी के लिए कहा अभूतम भूतस्य इति। अभूत का मतलब है न होना, किसी चीज का न होना किसी चीज के होने का स्मारक बन जाता है। अभूतम भूतस्य इति। जैसे कि पीछे इन्होंने बताया था वर्षा का न होना, बादल के होते हुए भी अभूतम, बादल के होते हुए भी वर्षा का न होना, भूत का, वहां पर किसी की सत्ता का, यानी वायवभ्र संयोग, जिसको ये हेतु के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उसके कारण से वर्षा नहीं हुई, यानी बाधक जो कारण है किसी की सत्ता का, इसका न होना किसी के होने का ज्ञापक बन जाता है, स्मरण करा देता है वो उसको। तो कैसे स्मरण आया? हमने तो उसको स्मरण नहीं करना चाहा था, हम देख रहे हैं बादल है और बारिश नहीं हो रही है, बस हमने तो इतना ही देखा है, और उसके होते ही स्मरण आ जाएगा भाई वहां पर जरूर होगा। अब जैसे नल में पानी आ रहा है, अब नल में पानी नहीं आ रहा है, तो हमारे को एकदम क्या स्मरण आ जाता है? टंकी खाली हो गई होगी, जबकि हम स्मरण नहीं करना चाह रहे हैं अभी। हम तो केवल, हमारे को तो ये केवल था कि पानी नहीं आ रहा है, अथवा जो पानी का काम करता है उसको पता है कि मैंने पानी तो भरा था। हम तो अलग सोचेंगे, वो क्या सोचेगा कि नहीं पानी तो मैंने भर दिया था फिर भी नहीं आ रहा है। बोले ओ मैंने दूसरी टंकी भरने के लिए वहां पर वाल्व बंद कर दिया था, ये किसी कारण से मैंने वाल्व, तो उसको अचानक क्या याद आ जाएगा? उससे संबंधित चीज याद आ जाएगी, न चाहते हुए भी। अभूतम भूतस्य, तो किसी का न होना किसी के होने का सूचक होता है। ये चौथा हो गया विरोधी। आगे आगे कहा लक्षणम। लक्षण भी हमारे को जना देता है। लक्षण मतलब कुछ विशेष लक्षण बनाए जाते हैं उनका है। पीछे लिंग भी कहा गया था, लिंग वो एक अलग तरह से लक्षण था। लिंग भी लक्षण होता है, लेकिन वहां लिंग अलग कहा गया या लक्षण अलग कहा गया। ये चिन्ह, लक्षण का मतलब है चिन्ह जो बना दिए जाते हैं। कैसे? तो पशवयवस्थम गोत्रस्य स्मृति हेतु। पशु के अवयवों पर स्थित कोई चिन्ह जो हो जाते हैं वो गोत्र की स्मृति का हेतु हो जाते हैं। पहले ऐसी परंपरा रही होगी, जैसे पशुओं पे चिन्ह बना देते हैं अलग अलग, अपनी जैसे भेड़ें होती हैं एक जैसी होती हैं, पसंद पता ही नहीं लगे ये किसकी भेड़ है, मेरी है या तेरी है, तो उस पर वो रंग लगा करके रख देते हैं, या तो पैर पे लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, कहीं ना कहीं चिन्ह लगा करके रखते हैं उसको पहचान के लिए। तो उस समय के हिसाब से इन्होंने उदाहरण दिया है कि विदानाम इदम गर्गाणाम इदम इति। जो वेद लोग होते थे, गोत्र के नाम है ये, और गर्ग ये भी गोत्र का नाम है, उनके अपने अपने चिन्ह होते थे कि गर्ग गोत्र वालों में ये चिन्ह है और वेद वालों में ये चिन्ह है। उन चिन्ह को देख करके गोत्र का पता लग जाता था।
चिन्ह को देख करके गोत्र का पता लग जाता था। उस समय ऐसी व्यवस्था होगी, आज ऐसी नहीं है, लेकिन मान लो एक ही गांव में कई गडरिये हैं और सबके अपने अपने चिन्ह हैं, तो जैसे ही उसके चिन्ह वाली कोई भेड़ या बकरी या गाय दिखाई देगी तो क्या पता लग जाएगा, एकदम उसका स्मरण आ जाएगा, गोत्र वाले का। आप इसको आज के संदर्भ में देख सकते हैं कि सबके अपने अपने झंडे हैं देशों के, उस झंडे को देखते ही देश का स्मरण आ जाता है। देश को याद नहीं कर रहे थे, झंडे को देखा तो देश का स्मरण आ गया, उसके लिए वो चिन्ह है वहां के लिए। अथवा अलग अलग कंपनियां होती हैं, उनके अपने अपने चिन्ह होते हैं, अलग 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 धनवान हैं, उनके अपने अपने चीजों के कुछ चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों को देख करके हमें वो याद आ जाते हैं कि ये उनका है। इसी तरह से अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे शिखा वगैरह भी होती है। अपने यहाँ तो अपने उत्तर भारत में एक ही तरह की शिखा होती है, लेकिन वहाँ दक्षिण भारत में वास्तव में शिखाएं अलग अलग होती थी। कहीं एक होती थी, कहीं 3 होती थी, कहीं 4 या 5 होती थी, किसी में यहाँ आगे होती है। वो अलग अलग संप्रदायों के अनुसार होती है। अब आप अपने को ये लगता है कि यहाँ भी कोई शिखा होती है क्या? तिलक भी होते हैं। हम लोग केरल गए थे पिछली बार, तो वहाँ वो बच्चे वेद का अभ्यास कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। मैं पहली बार देखा कि यहाँ शिखा थी, और शिखा भी छोटी बड़ी अलग अलग, वो अलग अलग संप्रदाय अलग अलग परंपरा वालों के चिन्ह के रूप में भी होती थी। जैसे कि आजकल आप अलग अलग सेना के अंग होते हैं, उनके अलग अलग चिन्ह होते हैं, सबके अलग अलग चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों से हम पता लगाते हैं कि ये वो है। तो ऐसे ही कुछ चिन्ह देख करके उससे संबंधित चीजों का स्मरण हमारे को हो जाता है। ये गोरखा रेजिमेंट का है, ये राजपूत रेजिमेंट का है, ये सिख रेजिमेंट का है। ऐसे कुछ अलग अलग जो चिन्ह बने होते हैं, तो चिन्हों से हमें उनका याद आ जाता है। उस चिन्ह को देख करके हमको गोरखाओं का याद आ जाए, गोरखा गोत्र का, सिखों का याद आ जाए, राजपूतों का याद आ जाए, ऐसे। तो ये वो जो कृत्रिम लक्षण है उनकी बात है, जो हम बना देते हैं, उनसे भी हमें स्मरण आ जाता है, जैसा बनाया जाता है, क्योंकि वैसा संबंध जुड़ जाता है हमारा। सादृश्यम, समानता को देख करके भी हमें स्मरण आ जाता है कि चित्रगतम प्रतिरूपकम देवदत्तस्य इत्येवम आदि। चित्रगत हो, चित्रगत समानता हो, अथवा प्रतिरूप यानी मूर्ति आदि की समानता हो, उससे भी हमें व्यक्ति का स्मरण आ जाता है। कि किसी का चित्र देखा तो उस जैसा चेहरा जिसका है, सादृश्य हो, वो व्यक्ति हमें याद आ जाएगा। ऐसे कोई मूर्ति हो, उसको देख करके याद आ जाएगा, दूसरे का याद आ जाएगा। अभी ये क्रिकेट का मैच चल रहा था, महिलाओं का 1 दिवसीय का अंतर्राष्ट्रीय। तो उसमें भारत की तरफ से एक बॉलर है, एक वो सांवले रंग की हैं, पतली सी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने स्पिनर है। और उनको देख देख के मेरे को लग रहा था ये तो देखा हुआ लग रहा है, मेरे को देखा हुआ लग रहा है ये चेहरा, कैसे? और मैंने तो कभी देखा नहीं उनको, कहाँ है, क्या देखा? तो फिर बाद में मेरे को ध्यान आया कि राम दयालु जी अपने यहाँ जो पढ़ते थे ना, उनका चेहरा राम दयालु जी जैसा था। फिर बाद में मैंने कहा कि अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है, चेहरा जैसे उनकी बहन हो, एक जैसा, जैसे भाई बहन का चेहरा मिलता है ना, ऐसा। तो प्रतिरूपक जो सादृश्य होता है उससे हम याद कर लेते हैं, हमारे को याद आ जाता है फिर कि ये वो, एक को देख के हमारे को दूसरा याद आ जाता है। वरुण जी को देख करके कौन याद आ जाते हैं? किसी दूसरे को देखे। और स्वामी संपूर्णानंद जी को देख करके कौन याद आ जाता है? स्वामी विवेकानंद जी याद आ जाते हैं। क्योंकि देखा होगा ना आपने, जिन्होंने देखा है वो पगड़ी उस तरह की ही बनाते हैं और कुछ दिखने में भी ऐसे ही लगते हैं। और सोमदेव जी पहले बाल रखते थे तो उनको देख के किसका स्मरण आ जाता था? ईसा मसीह का स्मरण आ जाता था। वो बिल्कुल ऐसे ही लगते थे, क्योंकि ईसा मसीह के वही लंबे लंबे बाल, दाढ़ी जैसे थे, लंबा चेहरा, ऐसे ही चित्र पर चले थे। उनको कई जने ले जाते थे। केरल में थे तो एक ऑटो वाला आया, पास में रुका और उनको अपने घर पे लेके गया। बहुत कुछ वो पता लगा, बोले वो तो ईसा ही है। वो बिल्कुल उन्हें ईसा मसीह देख रहे थे उनके अंदर। ऐसे ऐसे होता है, अलग अलग देख करके वैसे ही हमारे को स्मरण आ जाता है, ऐसा करके। तो सादृश्यम, चित्रगत हो चाहे प्रतिरूप हो, किसी भी तरह से हो। और दूसरा, हम जब किसी उसी व्यक्ति का भी चित्र देखते हैं, ये तो अभी मैं बात कर रहा था दूसरे का चित्र, उसका अपना भी चित्र देखें तो उस चित्र को देखते ही हमारे को क्या याद आने लग जाता है? मान लो महर्षि दयानंद का, विरजानंद जी का, जिनका भी चित्र यहाँ पर लगा है, उनको देख करके, ये वो तो नहीं है, लेकिन इनके चित्र को देख करके हमारे को क्या याद आने लगते हैं?
वो उनसे संबंधित हमारी स्मृतियां, उनके गुण कर्म स्वभाव जो भी कुछ थे वो हमारे को याद आने लग जाते हैं। सादृश्य, ये भी सादृश्य ही है, ये जो छाया चित्र है ये सादृश्य है, उन्हीं जैसी ही चीज बनाई हुई है, इसलिए हमारे को उनको देखते ही हमारे को उनसे संबंधित चीजें याद आ जाती हैं, ये सादृश्य से। आगे परिग्रहात, परिग्रह मतलब स्वीकार के कारण से, परिग्रह कहते हैं स्वस्वामी संबंध, जिसका हमने ग्रहण कर लिया, परिग्रह मतलब हम उसके स्वामी हो गए। तो उसमें दो तरह से होता है, स्वेनवा स्वामी, स्व कहते हैं वस्तु को, जो उसका एक तो स्वामी होता है, स्वामी जिसका स्वामी होता है उसको स्व बोलते हैं, जो स्व वाला होता है उसको स्वामी कहलाता है, स्व और स्वामी। तो जैसे शरीर हमारा स्व है और स्वामी हम आत्मा है, मकान हमारा स्व है, स्वामी हम हैं, ऐसे। तो स्व के द्वारा स्वामी का याद का स्मरण आ जाता है। किसी के जूते चप्पल देखे, हमें पता है कि ये इसके जूते चप्पल हैं, तो उसको देखते ही स्मरण किसका आएगा, उस व्यक्ति का स्मरण आ जाएगा, स्वामी का, कि इसका कौन है। मोटरसाइकिल है, कार है, थैला है, कुछ भी चीज देखी उस व्यक्ति की, तो जो उसके स्वामी का हमारे को स्मरण आ जाता है। तो स्वेन व स्वामी अथवा स्वामीना व स्वम स्मर्येत स्मर्येते, अथवा स्वामी के द्वारा स्व का भी स्मरण आ जाता है, कि हम जैसे ही किसी को देखते हैं, उसको देखते ही बोले, उसको देखते ही मेरे को उसका कुत्ता याद आ जाता है विशेष कुत्ता है उसका, जबकि कुत्ते को स्मरण नहीं करना था, हमने तो व्यक्ति को देखा, व्यक्ति को देखते ही उसके कुत्ते का स्मरण आ जाता है, उस व्यक्ति को देखते ही उसके घर के किसी पेड़ का स्मरण आ जाता है, बोले आपको, उनको देखते बोले आपके यहाँ बहुत आम खाए थे आपने उस दिन, बहुत आम अच्छे अच्छे खिलाए थे, या आपके घर में तो टेलीविजन बहुत बड़ा है, तो उसको देखते ही उसके टेलीविजन का स्मरण आ रहा है। क्यों कारण से आ रहा है कि स्वामी को देख करके उसके स्व का भी हमारे को स्मरण आ जाता है, उसको देखते ही उसके खेत का स्मरण आ जाता है। दोनों तरह से, ये परिग्रह के कारण से। आगे है आश्रयात, आश्रय के कारण से, जो जिसके अधीन रहता है, आश्रय के रूप में रहता है, स्वस्वामी संबंध नहीं है लेकिन आश्रय है। तो ग्रामण्या तदधीनम संस्मरति, तो ग्रामणी कहते हैं नेता को, गांव का जो अधिपति या स्वामी होता है, नेता, वो उसको देख करके उसके गांव वालों का या गांव का स्मरण आ जाता है, जबकि स्वस्वामी संबंध नहीं है ये आपस में, ये केवल उसका आश्रय है। राजा को देख करके उसकी प्रजा का स्मरण आ जाता है, ऐसे। दूसरा कहते हैं आश्रितात, आश्रित के को देखकर, तदधीनेन ग्रामणी ग्रामण्यम इति, प्रजा को देख करके राजा का स्मरण आ जाता है, गांव वालों को देख करके उसके सरपंच का स्मरण आ जाता है। आगे संबंधात, और किसी तरह का संबंध हो तो उससे भी स्मरण आ जाता है। तो जैसे अंतेवासीना युक्तम गुरुम स्मरति, अंत्यवासी से यानी शिष्य से युक्त हुआ तो उसके गुरु का स्मरण आ जाता है। ऋत्विजा याज्यमिति, ऋत्विक जो होते हैं, यजन जो कराते हैं, पुरोहित जो होते हैं, वो अलग अलग तरह के होते हैं। ब्रह्मा भी होता है, कोई अध्वर्यु होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, 16 होते हैं, अलग अलग उनके काम निर्धारित होते हैं। तो किसी भी ऋत्विक का स्मरण होने पर उससे संबंधित कर्मों का स्मरण आ जाता है, उससे संबंधित काम का स्मरण आ जाता है, तो उससे संबंधित होने से आ जाता है। जैसे कि अलग अलग कर्मचारी हों, कोई बागीचे का काम करता है, कोई रोटी बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, कोई साफ सफाई करते हैं, तो उस व्यक्ति को देख करके उससे संबंधित कार्यों का भी स्मरण आ जाता है। ये संबंधित से बताया इन्होंने, संबंध से। आगे आनंतर्यादिति, आनंतर्य एक के बाद एक जो होते हैं, अनंतरता होती है, जो एक के बाद एक क्रम होता है, तो उस क्रम के कारण भी दूसरे का स्मरण आ जाता है। किनका? करणीयेषु अर्थेषु, जो करने योग्य कार्य हैं। अब जैसे कि यज्ञ में मंत्र बोलते हैं, वैसे पूछने लगो बीच बीच में मंत्र तो किसी को याद नहीं आ रहे, लेकिन पहला मंत्र बोला तो अगला फिर आ जाएगा, फिर बोला तो फिर अगला आ जाएगा, और क्रियाएं भी याद आती जाएंगी। वैसे पूछो तो वो नहीं बता पा रहा है, लेकिन करने लगो तो एक किया, उससे आगे का फिर वो कर लेगा, फिर उसके आगे का फिर कर लेगा, वो कैसे उसको स्मरण आता चला जा रहा है। तो ये आनंतर्य के कारण से, कि ये किया तो उसके बाद की अगली चीज अपने आप आ जाती है, फिर उसके आगे की चीज अपने आप आ जाती है। आनंतर्य के कारण भी वो स्मरण आ जाती है, बिना हमारे प्रयत्न के भी। वियोगात, वियोग के कारण से भी स्मरण होता है, कि जिससे हमारा वियोग हो गया है उसको भी हम बहुत याद करते हैं। स्मृति का एक हेतु है ना, जब उसका वियोग नहीं हुआ था तब हमें याद नहीं आ रहा था वो व्यक्ति बार बार, लेकिन वियोग हो गया तो अब वो बार बार याद आ रहा है हमारे को। पहले हम याद नहीं करते थे उसको, इतना भूल जाते थे, लेकिन अभी वियोग हुआ है तो वही याद आता है, भूलता ही नहीं है दिमाग से। वियोगात
ये न विप्रयुज्यते तद वियोग प्रतिसंवेदी भृशम स्मरति। तो जिससे विप्रयुज्यते, विप्रयोग होता है, हटता है, दूर हो जाता है, छूट जाता है कोई, तद वियोग, उसके वियोग का जो प्रतिसंवेदन करने वाला है दूसरा व्यक्ति, वो उसको भृशम स्मरति, उस पुरुष को वो बहुत बार बार याद करता है। वियोग हो गया है तो जैसे हमारे कोई पालतू पशु हो हमारा, वैसे याद नहीं आ रहा है हमारे को, लेकिन हमारे को उससे प्रेम है। अब वो मर गया या चला गया, अब बार बार याद आएगा, बार बार। वो व्यक्ति भी घर में था तो हम पूछते ही नहीं थे उसको, कोई व्यक्ति भी है, याद ही नहीं आता था, लेकिन नहीं तो बार बार हम करते हैं। भृशम स्मरति। आगे, एक कार्यात, एक कार्य होने से, समान, एक कार्य मतलब समान कार्य होने से, उसको कह रहे हैं कर्तंतर दर्शनात् कर्तंतरे स्मृति ही। भिन्न कर्ता के देखने पे भिन्न कर्ता का स्मरण हो जाएगा। जैसे कि कोई कुम्हार है, घड़ा बनाता है, वो हम उसको हमने देखा, उसको देखने से किसी दूसरे घड़े बनाने वाले कुम्हार का स्मरण आ जाएगा, दूसरे सुनार का स्मरण आ जाएगा। एक अध्यापक को देख के दूसरे अध्यापक का स्मरण आ जाएगा, एक पुरोहित को देख के दूसरे पुरोहित का स्मरण आ जाएगा। ऐसे एक उसी काम को करने वाले किसे और जो हमारा पहले वाला है उसका भी स्मरण आ जाता है। विरोधात, विरोध से भी होता है। तो विजिगीषमाणयो अन्यतरत दर्शनात् अन्यतरह स्मर्यते। जो आपस में जीतने की इच्छा वाले थे, परस्पर विरोधी, उसमें से एक के स्मरण से दूसरे का स्मरण आ जाता है। जैसे कि राम और रावण एक दूसरे को जीतना चाहते थे, एक दूसरे का युद्ध था। कौरव और पांडव, तो पांडवों के स्मरण के साथ कौरव का भी आ जाए, या कौरव के साथ में पांडवों का भी आ जाता है। किसी एक व्यक्ति को स्मरण करते उसका जो विरोधी होता है, शत्रु, उसका भी स्मरण एकदम आ जाता है, विरोध के कारण से आ जाता है। आगे कहते हैं अतिशयात, अतिशय के कारण से भी आ जाता है। ये न अतिशय उत्पादित, जिसके द्वारा वहां अतिशय उत्पन्न किया गया उसका भी स्मरण आ जाता है। जैसे कि मान लो दौड़ना है, अब दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन जिसने बहुत तेज दौड़ लगाई हो तो दौड़ने को देखते ही उसका स्मरण आ जाएगा, जिसने उसमें अतिशय किया था। मंत्रों को याद करना है तो मंत्रों को देख के, याद करने को देख के उसका स्मरण आ जाएगा, जिसने अतिशय मंत्रों को याद किया है, बहुत अधिक याद किया है, बहुत अच्छा बोलता है। किसी भी चीज में जिसने अतिशय किया है, खाना खाते हुए देख के कोई अधिक खा रहा है तो जिसने बहुत अधिक कभी खाया था तो उसका स्मरण आएगा कि वो खाता था बहुत। तो अतिशयात ये न अतिशय उत्पादिता। आगे कहते हैं प्राप्ते, ये तो अनेन किंचित प्राप्तव्यम वा भवति तम अभीक्षणम स्मरति। प्राप्ति से, जिससे कि इसी व्यक्ति के द्वारा, अनेन किंचित प्राप्तव्यम, हमारे द्वारा जैसे किसी को प्राप्त करना है, जिसको हमें प्राप्त करना है तो उसको बार बार स्मरण करता है। अगर किसी के मन में आ गया कि मेरे को साइकिल चाहिए, मेरे को कार चाहिए, प्राप्तव्य होता है, अब उसको वो बार बार स्मरण करेगा। प्रयत्न पूर्वक नहीं हो रहा है वो बार बार स्मरण होगा। मन में ये बैठ गया कि मेरे को इसको पाना है, और वो बार बार उसका आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा उसका। ईश्वर का है तो ईश्वर का ही बार बार आएगा, बार बार आएगा। तो जो प्राप्तव्य होता है उसको वो तम अभीक्षणम, यानी बार बार स्मरण करता है। प्राप्तव्य होना चाहिए वो, जिस चीज की प्राप्ति की हम कामना करते हैं उसका स्मरण हो ही जाता है हमारे को, वही स्मरण रहता है। और जब हम कहते हैं कि हम भूल जाते हैं, इसका मतलब है प्राप्ति के रूप में वो हमारा मुख्य ध्येय नहीं बना है, इसलिए हम भूल जाते हैं उसको, नहीं तो भूलेगा नहीं व्यक्ति। आगे, व्यवधानात्, व्यवधान से भी याद आ जाता है। कैसे? कोशादिभिर असि प्रभृति स्मर्यन्ते। कोश कहते हैं म्यान को, जैसे तलवार की म्यान होती है ना, तलवार या छुरा जिसमें रखा जाता है, तो वो व्यवधान है, उससे उसको ढका जाता है। उसको ढकने वाली जो चीज होती है उसको देख करके अंदर जो ढकी हुई चीज है वो याद आ जाती है। आगे, सुख दुखाभ्याम तद हेतु स्मर्यते। सुख और दुख भी वहां पर कहे गए हैं, तो सुख के मिलने पर उस सुख का जो कारण था वो भी स्मरण में आ जाता है। ऐसे ही दुख के अनुभव से उस दुख का जो कारण है वो भी हमारे को स्मरण में आ जाता है। आगे, इच्छा द्वेषाभ्याम यम इच्छति यम च द्वेष्टि तम स्मरति। अपनी इच्छा और द्वेष अगर हमारे में आ जाते हैं तो जिसकी इच्छा थी उसका स्मरण होगा, जिससे द्वेष करता है उसका स्मरण करने लगेगा। भयात ये तो विभेति, भय से, भय होते ही जिससे भय था उसका भी स्मरण आ जाता है।
अर्थित्वात ये न अर्थी भोजने न आच्छादने न वा, अर्थी होने से, अर्थी मतलब कामना, तो जिससे वो अर्थी था, चाहना वाला था, चाहे भोजन हो चाहे आच्छादन यानी वस्त्र आदि हो, भोजन की कामना थी, अर्थ की आच्छादन की कामना थी, तो जिसकी चाहना थी उसका भी स्मरण हमारे को होता है। आगे क्रिया ये न रथकारम स्मरति, रथे न रथकारम स्मरति, क्रिया के द्वारा इसको जो बनाने वाला है उससे, तो रथ को देख करके रथ को बनाने वाले का स्मरण आ जाता है कि किसने इसको बनाया था। आगे रागात, रागात यस्याम स्त्रियाम रक्तो भवती ताम अभीक्षणम स्मरति, जिस स्त्री में रक्त है यानी राग है उसका, इच्छा से युक्त है, हालांकि ये सब इच्छा अर्थिता है लेकिन फिर भी इनको इन्होंने अलग अलग शब्दों में प्रयोग किया है, तो जिसके प्रति राग है उसको बार बार स्मरण करता है। आगे धर्मात जात्यंतर स्मरणम अल्प विराम, धर्म से जात्यंतर भिन्न जाति का, जात्यंतर मतलब पूर्व जन्म का स्मरण करने लग जाता है धर्म से। अब ये किसी योगत शक्ति से नहीं, धर्म के कारण से, वो ऐसा कर्माशय है उसका, तो उसको स्मरण कर लेता है। धर्मा जात्यंतर स्मरणम, भिन्न जाति वालों का स्मरण कर लेता है, पूर्व जन्मों का स्मरण कर लेता है। एक बात इसी में धर्म से आगे कह रहे हैं, इह च अधीत श्रुत अवधारणम इति, यहां पर जो अधीत है पढ़ा गया है और जो श्रुत है सुना गया है उसका अवधारण भी उसको होता है। कैसे होता है? धर्म के कारण से होता है। अलग अलग होता है ना स्मरण, कोई व्यक्ति एक बार सुनने से, इतना तो प्रयत्न किया उसने, एक बार सुनने से ही याद हो जाता है उसको, किसी को 2 बार में हो जाता है, किसी को 10 बार सुनने से भी याद नहीं होता है। तो ये भिन्नता क्यों आ जाती है? एक तो हम कहें कि प्रयत्न की भिन्नता है, भाई आपने अभ्यास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, वो भी कारण बनते हैं, लेकिन उन सब के होते हुए भी बोले जी मैं तो बार बार याद करता हूँ, खूब करता हूँ, बार बार आवृत्ति करता हूँ, फिर भी नहीं होता है हमारे को, तो उसमें फिर ये धर्म कारण बनता है कि जिनका धर्म है, तो धर्म है मतलब तो पुण्य है, पुण्य के कारण उनको बुद्धि ऐसी मिली है कि उनको जल्दी स्मरण होता है, और उस पुण्य के कारण से उनकी स्मृति चूंकि तीव्र है तो उनको फिर उन्नति के अवसर मिल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं उसका। हालांकि दुरुपयोग भी कर सकता है कोई उसका, वो अलग बात है, लेकिन उसको शीघ्र स्मरण हो रहा है किसी को जन्म से, तो उसमें उसका अपना पुण्य धर्म भी वहां पर काम करता है, तो उसको जल्दी याद हो जाता है। ये भी स्मृति का हेतु है, उसको बार बार चीजें जल्दी याद आ जाती हैं, दूसरे को नहीं आती, उसको स्मरण करने में ही समय लग जाता है, व्यर्थ हो जाता है समय। उसको अचानक याद आ जाती है तो उसका समय कितना बच गया, और उसको 1 घंटा लग रहा है याद करने में और उसको 1 मिनट में याद कर लिया, वो बाकी समय उसका दूसरे काम के लिए उपयोग ले लेगा। तो धर्म के कारण भी हमारे को स्मरण होता है, ये भी एक कारण है। ये पूर्व जन्म का स्मरण चाहे यहां पढ़े हुए का स्मरण, दोनों में भी धर्म कारण बनता है। यह च अधीत श्रुत अवधारणम इति। आगे अधर्मात प्राग अनुभूत दुख साधनम स्मरति, और अधर्म के कारण से पहले अनुभव किए हुए दुख के साधनों का स्मरण करता है। इससे मेरे को दुख हुआ, इससे मेरे को दुख हुआ, ये अधर्म के कारण से। देखो कई बार होता है ना कि किसी कारण से हमारे को दुख मिला, अब दुख जितना होना था वो तो हो गया, अब कई जने बार बार उसी को स्मरण करते रहेंगे, उसी को स्मरण करते रहते हैं और बार बार दुखी होते रहते हैं, बार बार दुखी होते रहते हैं। वे क्यों दुखी हो रहे हैं बार बार? हम कह तो देते हैं उसको कि भाई याद क्यों करते हो, उसको छोड़ो। बोले जी मैं भूलना भी चाहता हूं लेकिन मैं तो भूल ही नहीं पा रहा हूं, बार बार वही याद आता है, कैसे भूलूं मेरे को ये बताओ। बोले दूसरे काम में मन लगाओ, तो ठीक है दूसरे काम में मन लगा, बोले फिर हो जाता है। तो बहुत लंबे समय तक चलती रहती हैं ये चीजें। किसी किसी की तो दूसरे काम में भी मन ही नहीं लगता, वो क्या दूसरा काम करो, बोले दूसरे काम का मन ही नहीं कर रहा जी, क्या करूं, वही बार बार आ जाता है, कुछ काम करूं तो वो भूलूं तब तो दूसरा काम करूं मैं, वही मेरे को नहीं भूले जाता। तो क्यों वो एक दुख प्राप्त किया, उसका दुख और पाता चला जा रहा है, पाता चला जा रहा है, कितना उसका दुख बढ़ गया, 10 गुना 20 गुना 1000 गुना लाख गुना, बार बार उसी दुख को उसी दुख को उसी दुख को। एक व्यक्ति ने अपमानित कर दिया और बार बार उसको सोच के सोचे ही जा रहा है, सोचे जा रहा है, और उसने तो एक बार ही दुख दिया था अपमान का, और ये बार बार दुखी होता जा रहा है, बार बार दुखी होता जा रहा है। ये चक्र ऐसा चल जाता है। यद्यपि उपाय होते हैं और हम उसको हट भी जाते हैं, प्रयत्न उसको बाधित करता है, लेकिन फिर भी ये जो बहुत ज्यादा चलता रहता है, ये क्यों होता है? तो उसमें एक कारण अधर्म भी है, साथ में वो अधर्म जुड़ जाता है, उस निमित्त से वो उसको चक्र चलता रहता है उसका। अधर्मात प्राग अनुभूत दुख साधनम स्मरति,
बार बार होता है। अब पहले अनुभव किया था, दुख का कारण कुछ और था, वो बीत गया, न तो दुख का कारण रहा न दुख रहा। अब वो बार बार उसने दुख दिया था, अब उसी को देख करके दुखी हो रहे हैं, अपने दुख को बढ़ाते जा रहे हैं, वो उसके अधर्म के कारण से। अधर्मात प्राग अनुभूत दुख साधनम स्मरति। तो यहां पर ये पूरे हो गए 27। आगे कहते हैं न चैतेषु निमित्तेषु युगपत संवेदनानि संभवंती। ये जो निमित्त हैं इनके विषय में एक साथ संवेदनाएं नहीं होती, इनका ज्ञान एक साथ नहीं होता है, इसलिए इति युगपत स्मरणम इति, इसलिए एक साथ स्मरण भी नहीं होता है। ये हेतु एक साथ नहीं आते, इसलिए स्मरण भी, स्मृतियां भी एक साथ नहीं आती। यही तो बता रहे थे कि स्मृति का योग पद्य क्यों नहीं होता। बोले स्मृति के जो हेतु हैं उनका योग पद्य नहीं होता है, उनका ज्ञान एक साथ नहीं होता है, इसलिए सारे के सारे वो भी नहीं आते हैं। ये इन्होंने उसको स्मरण फिर से करा दिया। आगे कहते हैं निदर्शनम चेदम स्मृति हेतु नाम, ये स्मृति के हेतुओं का निदर्शन मात्र है, न परिसंख्यानमिति। कोई हमने पूरा परिगणन नहीं कर दिया है कि इतने ही 27 ही होते हैं, और भी हैं, आप भी उहा करके और भी चीजें जोड़ सकते हो कि ये भी कारण है, ये भी कारण है, और इनमें भी बहुत सारे कारण आपको ऐसे लगेंगे ये तो एक जैसे हैं, एक जैसे। भाई यहाँ तो ये भी कह सकते थे, यहाँ इसको संबंध भी कह सकते थे, यहाँ इनको आश्रय आश्रित क्यों कह रहे हैं, केवल संबंध भी कह सकते थे, स्वस्वामी भी हो गए, किसी भी तरह से हम बहुत सारी चीजें वहां पर बोले लिंग है, बहुत सारा मिला जुला सा भी यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग अलग करके बताया, क्योंकि कहीं कहीं अलग अलग ढंग से प्रमुखता देख करके हमारे को स्मरण आता है। उसको हम किसी दूसरे ढंग से प्रमुखता देख करके भी स्मरण कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी की प्रधानता देख के स्मरण हो रहा है, कहीं किसी की प्रधानता देख के स्मरण हो रहा है, इसलिए इन्होंने अलग अलग कारण बताए। और ऐसे और कारण भी हो सकते हैं, ये कोई परिगणन नहीं है, परिसंख्यान नहीं है, केवल निदर्शन मात्र है। तो निदर्शनम चेदम स्मृति हेतुनाम न परिसंख्यानम इति। इस प्रकार से इन्होंने इति चतुर्विंशत्या सूत्र ही बुद्धेर आत्मगुणत्व प्रकरणम, इस 24 सूत्रों के द्वारा उन्होंने बुद्धि के यानी ज्ञान के आत्मा के गुणत्व का प्रकरण समाप्त किया। ज्ञान आत्मा का गुण है, ये इन्होंने सिद्ध किया। और विषय आगे चलेगा, आज का इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर विवाद। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।